जय हिंद दोस्तों, ये वेक्टर का फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चे को लगता है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे सिचुएशन लेंगे और हर सिचुएशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है और इस चीज को कैसे समझने की कोशिश करना है। और उसके ऊपर हम लोग बेहतरीन से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जितना आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमें आगे चल के यूज करना है सारी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऐसी चीज है कि जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे या वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ लेंगे, हमें हर जगह इस चीज का क्या है यूज है, चाहे वो 11 हो चाहे वो 12 हो। क्यों? क्योंकि हम हर जगह क्या करते हैं, किसी भी ना किसी वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट टूटते हैं, मतलब उसका एक इफेक्ट देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है ना। इसमें आपको पूरे फिजिक्स में बहुत यूज है, चाहे 11 हो चाहे 12 हो। तो सबसे पहली बात है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखिए, रेजोल्यूशन का मतलब रिजोल्व करना यानी तोड़ना, समझ में आ रहा ना। रिजोल्व करना मतलब कोई चीज हमारे पास अगर बोले कि कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है तो उसको रिजोल्व कर देना, तो रेजोल्यूशन का मतलब वो अलग अलग कर देना है ना। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को अलग अलग में तोड़ देना या अलग अलग उसको बिखेर देना। तो इस चीज को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे समझिएगा कि रेजोल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए क्या बोला, इट इज द प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यानी हम लोग किसी एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में हम लोग तोड़ देते हैं। जैसे सपोज मान लो कि हमारे पास जो चाय होता है, चाय एक नाम है, यानी टी हमारे पास एक नाम है, लेकिन उसका कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो बेसिक कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, दूध, पानी, और हमारे पास क्या होता है, चीनी और चाय पत्ती। ये एक चाय जो होता है वो एक नाम है, लेकिन इस नाम का हम अलग देखें तो उसका एक कंपोनेंट है, क्या क्या, चीनी, हमारे पास चाय पत्ती है ना, क्या लेता है हम दूध, और हमारे पास पानी। ये सब जो चीज है ना, अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, एक प्रकार का उसका कंपोनेंट है। तो चाय का कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया, चीनी, चाय पत्ती और दूध। और यहां से देखिए, इन तीनों चीज को जब कंबाइन करते हैं एक सिंगल वर्ड निकलता है हमारे पास, वो होता है क्या, चाय या फिर टी। तो यहां से समझिए कि हमको क्या करना है कि जो कंपोनेंट है उसके बारे में समझना है कि कंपोनेंट क्या होता है। यानी जो चाय हमारे पास वो एक प्रकार का वेक्टर है, और जो उसका जो हम लोग बोले चीनी, चायपत्ती और दूध, ये उसका क्या है, उसका कंपोनेंट है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट को तोड़ते हैं, यानी एक वेक्टर को उसके वेक्टर में कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज में देखिएगा, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है ना। तो इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, in case of addition of है ना, in case of addition of two vector, in case of addition of वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक कोई सा वेक्टर है ना, ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग कोई दूसरा वेक्टर हम लोग ला देते हैं। तो ए हमारे पास कोई एक प्रकार का वेक्टर है, बी हमारे पास कोई वेक्टर है। तो जब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, जैसे ए हमारे पास कोई वेक्टर है, बी हमारे पास कोई वेक्टर है, जब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो ए एक वेक्टर है हमारे पास, कोई बी वेक्टर है, और आर हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट है। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि आर इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करना चाहें, वो हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू बोलेंगे, वो हमारे पास होता है ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा, वी वेक्टर। तो यहां से समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो वेक्टर है ना। तो ये जो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, टू वेक्टर, ये हमारे पास दो वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, ये ए वेक्टर और ये वी वेक्टर, ये हमारे पास दो वेक्टर। जब हम ए में बी को जोड़ते हैं, जब हम लोग ए में बी को जोड़ते हैं तो एक रिजल्टेंट आता है। ये रिजल्टेंट क्या है, ये जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। मतलब ए प्लस बी को हम ऐड करते हैं तो एक रिजल्टेंट हमारे पास आता है। तो ये क्या है, टू वेक्टर है, ये क्या है, उसका रिजल्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग ये चीज बोले कि इन केस ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक वेक्टर को क्या करना, उसको रिजोल्व करना, स्प्लिट करना, मतलब तोड़ना। देखिए, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि इन केस ऑफ रेजोल्यूशन, इन केस ऑफ रेजोल्यूशन है ना, रेजोल्यूशन के केस में हमारे पास क्या होगा, उस चीज को देखिए। तो इन केस ऑफ रेजोल्यूशन,
कि एक हमारे पास कोई सभी अगर देखें तो एक हमारे पास कोई सभी वेक्टर है, ऐसे समझिए कि ये हमारे पास ऐसा है, हमारे पास कोई एक वेक्टर है ना, तो यहां से बोलेंगे कि हमारे पास कोई एक प्रकार का वेक्टर है, तो दिस इज ए वेक्टर, तो ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का वेक्टर है। ठीक है, तो अब यहां समझिए, यहाँ पे दो वेक्टर मिलके एक वेक्टर बनाता है, यहाँ पे दो वेक्टर मिलके एक रिजल्टेंट बनाता है, मतलब एक कोई दूसरा वेक्टर बनाता है, तो a प्लस बी दो वेक्टर मिलके हमका कोई तीसरा वेक्टर बनाता है। अब यहाँ पे हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास सिर्फ सिंगल वेक्टर है, हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंगल वेक्टर। अगर ये हमारे पास दो सिंगल वेक्टर है तो हम इसको क्या करते हैं कि इसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे उस चीज को देखिए, कि इसी वेक्टर को अगर हम लोग देखें तो क्या बना देंगे कि ये हमारे पास ऐसा है और एक चीज हमारे पास कुछ ऐसा बन गया है ना, ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्रकार का वेक्टर। अब ऐसे समझिए कि इसके ऊपर बोलेंगे ये दो चीज मिलके बना हुआ है, ये ए वेक्टर जो हम बोलेंगे ए एक्स और इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए वाई, तो ये चीज क्या बनता है, इन दोनों को मिलके ऐसे बनता है। जैसे यहां समझिए ए और बी मिलके हमारा आर बनता है। अब हम ये चीज बोलते हैं कि ये ए है, ये जो बना होगा शायद हमारे पास ए एक्स और हमारे पास होगा ए वाई से मिलके बना होगा। बात समझ में है कि नहीं है? जैसे ए और बी दोनों को ऐड कर दो, जैसे दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, आर बन गया। अब जब हम इसका बात करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक हमारे पास इधर फोर्स होगा, वेक्टर होगा, एक हमारे पास इधर वेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर को मिलके यही हमारे पास ए आया होगा। तो इस केस में ये चीज देखिए कि हमारे पास दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो तीसरा वेक्टर आता है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो तीसरा वेक्टर आ गया। इस केस में क्या होता है कि इस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, मतलब हम इसको तोड़ देते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर, एक इधर तोड़ दो एक इधर तोड़ दो, तो ये वाला वेक्टर जो हमारा होता है एक इधर टूट जाता है एक इधर टूट जाता है, मतलब इसी वेक्टर को हम लोग दो तरह से तोड़ देते हैं, एक इधर और एक इधर। तो अब हम ये चीज बोलेंगे कि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है, ए हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है, और ये हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस हमारे पास क्या होगा ए वाई। जैसे हम बोलेंगे ए और बी जोड़ते हैं तो आर आता है, इसका मतलब समझो ए एक्स प्लस ए वाई जोड़ते हैं तो हमारे पास ए आता है। अब इस चीज को क्या लिखते हैं, इस चीज को हम लोग लिखेंगे, ये क्या है, वेक्टर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे ये बन गया वेक्टर, है ना, वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए। और ये हमारे पास क्या है, यहां से हम लोग इस चीज को बोलेंगे कि ये जो दोनों हमारे पास आता है इस चीज को बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ, है ना, कंपोनेंट ऑफ ए। ये ए का क्या है, कंपोनेंट है। तो यहां समझिएगा कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी भी वेक्टर को तोड़ देते हैं, जब हम लोग किसी भी वेक्टर को तोड़ देते हैं तो हम ये चीज बोलते हैं कि ये क्या होगा, ये दोनों इस चीज का कंपोनेंट है। मतलब ए एक्स प्लस ए वाई ये क्या है, एक प्रकार का कंपोनेंट है, किसका, ए का कंपोनेंट है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट बोले रिजोल्व करना, तो किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देने को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यहां समझिएगा, बोला इट इज द प्रोसेस इन विच we split a vector, we split a vector, एक वेक्टर को हम लोग तोड़ते हैं, इट्स दिस कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट में तोड़ देना। किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देना, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, उस चीज को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। मतलब ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये जरूर कुछ एक्स और कुछ वाई से मिलकर ही हमारे पास ये चीज बना होगा, है ना। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि अगर हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये बन गया हमारे पास वाई एक्सिस। अगर हम यहां से समझिए कि हम ऐसे जाएंगे, अगर हम सीधे के तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसे समझिए कि हम एक्स के तरफ जा रहे हैं, ना हम वाई में जा रहे हैं ना हम ऊपर जेड में जा रहे हैं, सिर्फ एक लाइन में जा रहे हैं, मतलब एक एक्सिस में जा रहे हैं। अगर हम एक एक्सिस में जा रहे हैं मतलब एक्स की ओर हम जा रहे हैं, है ना, एक्स के तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं यहीं पे खड़ा होके सिर्फ ऐसे जाएंगे, तो अगर हम ऐसे जाते हैं तो क्या होता है, ऐसे जाएंगे, इसका मतलब हम वाई एक्सिस में जाएंगे, तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस में जाओगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहे हो, अगर सिर्फ इधर जा रहे हो तो सिर्फ वाई एक्सिस में जा रहे हो। अब हम ये चीज बोल रहे हैं, ना हम एक्स में जा रहे हैं ना हम वाई में जा रहे हैं, हम दोनों के बीच में जा रहे हैं। तो जब हम दोनों के बीच में जाते हैं मतलब ऐसे समझो कि कुछ हम एक्स का डिस्टेंस कवर करते हैं, कुछ हम वाई का डिस्टेंस कवर करते हैं। यही होता है ना सिंपल सा मतलब, कि जैसे सपोज मान हम एक ऐसे जाएंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चल गए, एक हम इधर जाएंगे तो सिर्फ वाई एक्सिस में चल गए। लेकिन हम दोनों के बीच में जाएंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों के बीच में जाएंगे मतलब हम एक्स में भी जा रहे हैं और वाई में भी जा रहे हैं।
ये समझ में आया कि नहीं आया? तो हम x में भी जाएंगे और y में भी जाएंगे। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज को देखिए कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक प्रकार का वेक्टर है, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो ये x एक्सिस और ये हमारे पास क्या बन गया y एक्सिस। अब ये x एक्सिस y एक्सिस अगर हम यहाँ से पॉइंट कंसीडर कर ले, है ना, ऐसे समझो ये हमारे पास क्या है 0,0, ठीक है। और यहाँ से बोलेंगे कि एक पॉइंट है ना, ये चीज हमारे पास क्या है, एक प्रकार का लोकेशन है ना, ये हमारे पास बन गया एक पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है r, हम बोलेंगे कि ये हमारे पास p का लोकेशन है, r हमारे पास क्या है p का लोकेशन। ये जो p का लोकेशन है वो कितना है x, y। अब ऐसा समझो इस y का क्या मतलब है, y इज द पोजीशन, जिसका पोजीशन हमारा क्या है x, y। इसका मतलब ऐसा समझो कि अगर आप यहां से उठ के यहां गए हो, इसका सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि ये चीज हम लोग कैसे पाएंगे कि आप पहले x में गए होगे और फिर हमारे पास y में गए होगे। तो ये चीज होता है कि अगर हम r वेक्टर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि r का सिंपल सा मतलब क्या होगा, x में x डिस्टेंस चला है, y में y का डिस्टेंस चला है। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा x भी बदल रहा और y भी बदल रहा। तो जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक पोजीशन वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब ऐसा समझो कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक का नाम x एक्सिस, दूसरा का नाम हमारे पास y, यानी x का कंपोनेंट y का कंपोनेंट मिलकर हमारे पास क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। मतलब हम क्यों से बोलेंगे कि ये जो रिजल्टेंट हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, x i प्लस में क्या y j, ये चीज हमारे पास है। तो r हमारे पास क्या है, r हमारे पास एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया पोजीशन वेक्टर, ये हमारे पास बन गया पोजीशन वेक्टर। और x और y हमारे पास क्या है, इस चीज को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या फिर बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा, पोजीशन, है ना, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये चीज हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन हमारे पास क्या है, x और y दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एक हमारे पास क्या मिलता है, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब है कि आप सीधे जा रहे हो, इसका मतलब है कि ये r जो है कुछ हमारे पास x का है, कुछ हमारे पास y का है। जब दोनों को ऐड करते हैं तो एक हमारे पास क्या मिलता है, पोजीशन वेक्टर मिलता है। अब इस चीज को x बार और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास ऐसे है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया y एक्सिस और ये हमारे पास क्या बन गया x एक्सिस। तो ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास बन गया x एक्सिस। और हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि एक हमारे पास ऐसे F फोर्स लग रहा है ना, कोई सा भी F फोर्स लग रहा है। तो ये जो हमारे पास F फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ऐसे समझिए कि आप तो फोर्स बीच में लगा रहे हो। जैसे सपोज मान लो कि एक हमारे पास ब्लॉक ऐसा है ना, कुछ हमारे पास ब्लॉक ऐसा है, ये हमारे पास एम ब्लॉक है ना, तो ये एम ब्लॉक है। अब इस एम ब्लॉक पे अगर हम इधर से फोर्स लगाते हैं, मतलब ये ब्लॉक आगे की तरफ सरक जाएगा। मतलब इस बॉल पे अगर इस फोर्स का इफेक्ट देखोगे तो सिर्फ इस डायरेक्शन में। अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या है, एक प्रकार का ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड के ऊपर कोई हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक को अगर हम पीछे से एफ फोर्स दे रहे हैं तो ये फोर्स क्या करता है, इसको आगे की तरफ स्लाइड करा देगा। तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, आगे की तरफ स्लाइड कराएगा। तो इस फोर्स का इफेक्ट अगर देखते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। मतलब इस फोर्स को अगर देखेंगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। अब हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि यहाँ पे ऐसे सपोज मान लो ये चीज हमारे पास ऐसे है और हम इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, कुछ ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो ऐसे समझो कि इस फोर्स का इफेक्ट कहाँ है, एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है या फिर दोनों के बीच में, तो सिर्फ वाई एक्सिस में है। मतलब ऐसा समझो कि अगर आप इधर लगा रहे हो मतलब इस फोर्स का इफेक्ट इधर है, लेकिन आप अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, इसका मतलब है कि इस फोर्स का इफेक्ट हमारे पास क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में है। तो इस फोर्स का इफेक्ट अगर देखें तो हमारे पास ऊपर है, ना एक्स में है ना वाई में है। ये क्या है हम बोलेंगे तो ये हमारे पास क्या एक्स में है और ये हमारे पास क्या बन गया, वाई में है। लेकिन अगर हम ये चीज बोले, इसी चीज को अगर हम लोग कुछ ऐसे लिखे, ये चीज हमारे पास ऐसे है, अगर हम इस फोर्स को देखें, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं। अब ऐसे समझो कि इसका जो है एक हमारे पास क्या होगा, एक्स का भी इफेक्ट होगा और हमारे पास वाई का भी इफेक्ट होगा। तो आप सिर्फ इधर लगाते हो तो इस फोर्स का इफेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस में आता है। लेकिन अगर आप इस चीज को देखेंगे, ऊपर की तरफ लगाते हो तो सिर्फ वाई एक्सिस में इसका क्या है, इफेक्ट आता है। लेकिन
अगर आप इन दोनों के बीच में लगाते हो, अगर आप इन दोनों के बीच में लगाते हो, मतलब एक इफेक्ट हमारा इधर भी आता है, एक इफेक्ट हमारे पास इधर भी आता है, मतलब हमारे पास देखेंगे कि दोनों का इफेक्ट हमारे साथ इसके बीच में आता है। तो जब आप बीच में लगाते हो तो कुछ इफेक्ट एक्स में भी आता है, कुछ इफेक्ट वाई में भी आता है। तो ये जो फोर्स है ये एक प्रकार का फोर्स है, यानी एक प्रकार का वेक्टर है, और एक्स वाई क्या है, इस फोर्स का कंपोनेंट है ना। समझ में आया कि नहीं है कि ये हमारे पास क्या एक प्रकार का वेक्टर है, और जो इफेक्ट हमारा एक्स में लग रहा है, जो इफेक्ट हमारा वाई में लग रहा है, इसका मतलब ऐसा समझो कि एक्स और वाई वाला क्या है, कंपोनेंट है किसका, एफ फोर्स का कंपोनेंट है। तो ये चीज हमारे पास आता है कि हमको ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स हमारे पास है ना, या फिर बोले कंपोनेंट है, वो हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हम लोग देखना चाहते हैं कि किसी एक चीज का किसी दूसरे में कितना इफेक्ट है। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसका इफेक्ट अगर देखें तो एक्स में एक्स एक्सिस है, वाई में हमारे पास वाई एक्सिस है। मतलब ये जो इफेक्ट हमारे पास अगर देखेंगे, या फिर ये बोलेंगे हमारे पास रिजल्टेंट है, वो कुछ एक्स में भी है कुछ वाई में है, तो दोनों का सम को अगर देखेंगे तब हमारे पास क्या आता है, पोजीशन वेक्टर है। तो उसका कुछ हिस्सा एक्स में भी है, कुछ हिस्सा वाई में भी है। अब यहाँ पे समझिए, हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, मान ले थीटा एंगल पे लग रहा है, तो इस फोर्स का इफेक्ट अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में लगता तो सिर्फ एक्स में इफेक्ट होता है। इस फोर्स को अगर देखें सिर्फ वाई एक्सिस में होता है तो वाई में इफेक्ट होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में है। अगर हम ये बोलेंगे इन दोनों के बीच में है, तो जब बीच में होता है तो हम ये बोलेंगे कि इस फोर्स का इफेक्ट एक्स एक्सिस में होगा और इस फोर्स का इफेक्ट वाई एक्सिस में होगा। मतलब इस फोर्स का इफेक्ट हमारे पास एक्स एक्सिस में और एक फोर्स हमारे पास वाई एक्सिस में, तो इसका इफेक्ट एक्स में भी होगा और हमारे पास वाई में भी होगा। तो अगर हम ये चीज देखना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट एक्स वाई में कितना है, तो उस चीज को देखिए, तो सिंपल सा मतलब अगर बोलेंगे हम लोग कि x में कितना इफेक्ट है, y में कितना इफेक्ट है, वो चीज देखिए। ये हमारे पास बन गया x, ये हमारे पास क्या बन गया y। तो हम x और y में इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो ये चीज अगर देखें x में और y में, है ना, तो ऐसे समझो कि ये जो फोर्स है, मान ले रहे हैं कि f हमारे पास क्या है, y है, और हम ये चीज बोलेंगे f हमारे पास x है। ये चीज आया, तो ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का फोर्स, है ना, ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का फोर्स, जिसका इफेक्ट हम देखेंगे, तो इस फोर्स का इफेक्ट अगर देखेंगे तो एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में हमारे पास इतना है और वाई एक्सिस में हमारे पास इतना है। तो इस फोर्स को अगर देखें, इस फोर्स का इफेक्ट हमारे पास एक्स एक्सिस में एफ एक्स है और वाई एक्सिस में हमारे पास वाई एफ है, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। एक चीज से और समझेंगे, देखिए हमारे पास क्या प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना। सुनिएगा क्या बोल रहा है, हम बोलेंगे प्रोजेक्शन, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या, उस चीज को देखिए। हम सिंपल सा मतलब ऐसे समझेंगे कि मान लेते हैं कि ये चीज हमारे पास कुछ इस टाइप से है कि एक हमारे पास कोई सा भी वेक्टर है ना, ये सपोज मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, थीटा एंगल पे, और अगर हम ऊपर से लाइट जला रहे हैं, है ना, यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, रेज ऑफ लाइट। ये हमारे पास क्या बन गया, रेज ऑफ लाइट। अगर ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास क्या बन गया, रेज ऑफ, है ना, रेज ऑफ लाइट, ये हमारे पास क्या है, रेज ऑफ हमारे पास लाइट है। तो अगर ये हमारे पास रेज ऑफ लाइट है, तो फिर आगे ये चीज कैसे बनेगा, सुनिए। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका शेडो जो हमारे पास आएगा, ये प्रोजेक्शन करेंगे, प्रोजेक्शन किए तो देखिए इसका शेडो हमारे पास ऐसे आ रहा है ना, इस टाइप से हमारे पास क्या हो रहा है, इसका शैडो बन रहा है ना। तो इसका हमारे पास क्या हो रहा है, शैडो। तो ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ इंटू हमारे पास होगा एफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफ ए वेक्टर है, तो ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, और इस वेक्टर का ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए का कितना हमारे पास इफेक्ट है, या बोलेंगे ए का हमारे पास कितना इसका वैल्यू एक्स एक्सिस में, वो हमारा क्या प्रोजेक्शन से होगा। मतलब अगर हम बोलेंगे कि ऐसे हम लाइट जलाते हैं, जैसे हम लाइट जलाते हैं तो ये क्या होगा, तो इसका शेडो आता है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये क्या है, ए का प्रोजेक्शन है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि है ना, जेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये हमारे पास क्या है, ए का प्रोजेक्शन है।
और इसी चीज को बोलेंगे, है ना, कि हमारे पास क्या है कि ए का हमारे पास एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है, या फिर बोलेंगे कि इसी चीज को बोले क्या ये हमारे पास एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, किसका, ए फोर्स का, या फिर ए वेक्टर का हमारे पास एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट है। अगर हम इसी चीज को, अगर हम यही फोर्स है हमारे पास, सपोज मतलब हमारे पास क्या होगा, यही हमारे पास प्रकार का वेक्टर है, ये चीज वेक्टर है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर को अगर हम इधर से प्रोजेक्शन कर दें, अगर हम इधर से क्या करते हैं, इधर से हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं, तो इस लाइट की वजह से अगर देखें तो प्रोजेक्शन हमारे पास कितना होगा, ए वाई आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर देखें तो ये प्रकार का हमारे पास बन गया प्रोजेक्शन। तो ये जो हमारे पास बनता है, ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए। ये ए का प्रोजेक्शन है, या इसी को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए, या फिर कंपोनेंट ऑफ ए। ये चीज हमारे पास होता है। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि कंपोनेंट का मतलब होता है किसी एक वेक्टर को स्प्लिट करना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, या किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग कि कंपोनेंट होना, किसका, किसी एक वेक्टर का। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट। कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस चीज को देखिएगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि अगर हम बोलेंगे कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस। और सपोज मान ले कि कोई सा भी हमारे पास बन गया ए वेक्टर है, कोई सा भी ए वेक्टर है, और मान लेते हैं हमारे पास कितना बन गया, थीटा बन गया, है ना। तो ये हमारे पास बन गया कोई सा भी एक वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर का कंपोनेंट ढूंढना चाह रहे हैं, मतलब इस ए का कितना एक्स एक्सिस में वैल्यू है, कितना वाई एक्सिस में वैल्यू है, तो उसका हम लोग कंपोनेंट ढूंढेंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसके कंपोनेंट ढूंढने के लिए इसको सिंपल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कि देखो ये चीज हमारे पास आता है, ये चीज हमारे पास बन गया, ये कितना बन गया वाई एक्सिस, और ये कितना बन गया हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये चीज हमारे पास आता है कुछ इस टाइप से, है ना। ये अब ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर। अब इसका दो कंपोनेंट हो गया, है ना। एक हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो ये हमारे पास बन गया एक एक्सिस में, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए का कंपोनेंट, यानी ए का वैल्यू इन एक्स एक्सिस, और यहां से बोलेंगे कि ए का वैल्यू इन वाई एक्सिस, है ना। तो ए का वैल्यू इन हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस। तो ए का वैल्यू इन एक्स एक्सिस, ए का वैल्यू इन वाई एक्सिस, ये हम लोग का मान लेते हैं थीटा है। तो ए का वैल्यू इन एक्स एक्सिस, ए का वैल्यू हमारे पास वाई एक्सिस, और यहाँ क्या बन गया थीटा। अब यहाँ समझिएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, या फिर ऐसे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री वो हमारे पास क्या होता है, सुनिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। मतलब ऐसे समझिए कि थीटा के सामने वाला और 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूस। तो यहां से बोलेंगे कि ए वाई जो हमारे पास आएगा, ए वाई डिवाइडेड बाय कितना होगा, मॉड ऑफ ए, ये चीज हमारे पास आया। तो अगर हम यहाँ से ए वाई निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से बोलेंगे कि ए वाई का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो ये हमारे पास चल जाएगा कि मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया साइन थीटा। तो ऐसे समझिए कि हम ये बोलेंगे क्या होगा कि मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। ये चीज हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बन गया ऐसा कंपोनेंट। क्या हमारे पास हो गया कि ए वाई का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होगा, ए वाई का वैल्यू अगर देखें तो कितना होगा, हमारे पास हो गया साइन थीटा, है ना। तो ये चीज हमारे पास कितना होगा, मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, यानी जो भी वेक्टर है उसको उसके साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई एक्सिस का हमारे पास क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा। मतलब अगर हम बोले कि ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का
वेक्टर है, अगर इस वेक्टर का y एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है, अगर इस वेक्टर का y एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, मॉड ऑफ a इंटू साइन थीटा लिख लो, मॉड ऑफ a इंटू साइन थीटा। तो मॉड ऑफ a इंटू साइन थीटा लिख लिया। अब इसी ट्रायंगल से बोलेंगे कि cos थीटा हमें लिखना है, तो cos थीटा अगर हमको लिखोगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे थीटा के नीचे वाला 90 डिग्री के सामने वाला, मतलब बेस और हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास कितना होगा 1 ax डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉड ऑफ हमारे पास हो गया a। तो ax अगर हमको चाहिए तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा a इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास बन गया साइन थीटा। तो दिस इज ए, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया a का y एक्सिस और ये हमारे पास हो गया a का x एक्सिस। तो ये y एक्सिस का हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया x एक्सिस का हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, तो यहां से बोलेंगे कि मॉड ऑफ a इंटू हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास साइन थीटा नहीं कॉस थीटा, है ना, ये हमारे पास कितना बन जाएगा cos थीटा। तो ये चीज हमारे पास कितना बन गया, मॉड ऑफ ए इंटू cos थीटा। ठीक है, तो अगर आपको y एक्सिस चाहिए तो मॉड ऑफ ए का करो, जो भी वेक्टर है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। आपको x एक्सिस चाहिए तो जो भी वेक्टर है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से अगर हम लोग ट्रिक का बात करना चाहें कि इसको कैसे समझने की कोशिश करो, देखिए इसको सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि अगर हमको जब भी हमको वेक्टर दिया रहेगा, सपोज मान लो कि एक हमें a वेक्टर दिया है ना, ये चीज हमारे पास a वेक्टर है, सिंपल सा मान लो ये हमारे पास क्या तो बनेगा थीटा बना, हमारे पास हो गया a। अब हमें क्या करना है, इसका कंपोनेंट तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे सुनिए, ये हमारे पास a है तो इस चीज को बोलेंगे ये जो कंपोनेंट हमारे पास है, ये जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास कितना होगा ax है ना, और ये वाला जो कंपोनेंट अगर देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा मॉड ऑफ ay है। ठीक है, तो ax और ay, तो ऐसे समझिए कि ax और हमको ay चाहिए, तो उसको कैसे सोचेंगे, तो ये हमारे पास a है ना, इसका एक कंपोनेंट इधर a cos थीटा a sin थीटा। कैसे सोचना है, कैसे उसको समझो कि ये हमारे पास a वेक्टर है ना, ये हमारे पास बन गया a cos थीटा a sin थीटा। बात समझ में, जैसे ये हमारे पास a वेक्टर है, इसको कर दो a cos थीटा, यानी जिधर हमारे पास अगर थीटा होता है उसको क्या करना है, इस वेक्टर को उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये है a है, अब a का cos थीटा, a का cos थीटा, ये हमारे पास a है और इसका cos थीटा, मतलब हमारे पास ऐसा समझो कि जो वेक्टर है और उस जो एंगल है उसको अगर हम उसके तरफ घुमा दें तो क्या होगा, cos थीटा होगा। मतलब आपको क्या करना है, वेक्टर के तरफ हाथ को करना है और किधर फिंगर को, जैसे फिंगर हमारे पास किधर करना है a के तरफ, और हम या फिर a के तरफ या वेक्टर के तरफ, और फिंगर को क्या करना है, रोटेट करना है जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है। तो अगर हम ऐसे जाके ऐसे करेंगे तो ये कितना बन जाएगा cos थीटा। तो यहां से समझो कि मॉड ऑफ a इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। अगर ये हमारे पास क्या होगा a cos थीटा a sin थीटा, ये कितना होगा a cos थीटा a sin थीटा। तो जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा होता है और जिधर एंगल नहीं होता उधर हमारे पास क्या बनता है, sin थीटा बनता है। तो ये चीज हमें क्या करना है, ये रिजल्ट याद रखना है। कैसे रखना है कि ये हमारे पास a है, a cos थीटा a sin थीटा, a cos थीटा a sin थीटा, मतलब जिधर एंगल होता है उधर a cos थीटा होता है, जिधर एंगल नहीं होता उधर a sin थीटा होता है। तो ये चीज हमें क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। ये हमारे पास होगा ट्रिक, कोई सा भी वेक्टर दे, सपोज मान लो ये चीज हमारे पास ऐसे है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, कोई हमारे पास बी वेक्टर, ये हमारे पास क्या बनेगा थीटा। अब ऐसे समझो कि तुम्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना है, तो अगर तुम्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना होगा तो सिंपल सा मतलब क्या बोलेंगे, हमको एक एक्सिस ये हो गया और हमारे पास क्या बन गया वाई एक्सिस हमारे पास हो गया ये। तो ये चीज हमारे पास कितना होगा, है ना, मॉड ऑफ इन वाई एक्सिस, है ना, और ये कितना होगा मॉड ऑफ इन एक्स एक्सिस। तो ये मॉड इन वाई एक्सिस, मॉड इन एक्स एक्सिस, तो ये क्या है मॉड ऑफ इन वाई एक्सिस, हम बन गया एक्स एक्सिस। अब हमको निकालना है, देखिए आपको क्या करना है, अपने फिंगर को या फिर अपने फिंगर को वेक्टर के तरफ कर लो और जिधर हमारे पास क्या होता है थीटा होता है उधर घुमा लो। जैसे मान लो ऐसे बी वेक्टर के तरफ अपने फिंगर को कर लो और किधर घुमाना है, जिधर हमारे पास क्या होता है एंगल होता है। तो एंगल हमारा इससे बना है तो इधर करेंगे, तो इधर करेंगे तो ये वाला जो चीज होता है वो कितना होगा cos थीटा होता है। मतलब हम बोलेंगे कि बी हमारे पास कितना बन जाएगा बी cos थीटा, ये हमारे पास कौन होगा बी हमारे पास बन गया cos थीटा। और हम बोलेंगे कि जिधर एंगल नहीं होता वो क्या बनता है sin थीटा, तो ये क्या हो गया cos थीटा, ये क्या होगा sin थीटा, तो b cos थीटा b sin थीटा, तो b cos थीटा यही हमारे पास इधर जाएगा, b sin थीटा हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ऐसे समझो कि b हमारे पास कितना होगा, b हमारे पास बन गया sin थीटा। तो जिधर एंगल होता उधर cos थीटा, तो यही वाला ना हम लोग बोलेंगे इसको यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर दिए। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस चीज को देखिए कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक वेक्टर को है ना रिजॉल्व कर देना, यानी उसको तोड़ देना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जो भी चीज हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चन को अप्लाई करके देखना चाह रहा है कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द फ्लोइंग केसेस। मतलब ऐसे समझो, ये हमारे पास फ्लोइंग केसेस है ना, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 केसेस है हमारे पास। अब इस हर केस में हमें क्या करना है, एक्स और वाई का कंपोनेंट निकालना है। यानी ये जो फोर्स है उसका एक्स में कितना कंपोनेंट होगा और वाई में कितना कंपोनेंट है, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि केस हम लोग ए ले लेते हैं, फर्स्ट केस को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, है ना। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर करना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट केस 1 है ना, केस 1 को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, है ना। केस 1 को हमने कंसीडर कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, केस 1 बना। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, केस 1, और ये हमारे पास क्या बन गया, केस 1, और हमारे पास क्या बन गया, केस 2। तो ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास बन गया फोर्स। तो यहां से देखेंगे कि ये जो फोर्स है हमारे पास क्या बन गया, एफ बन गया, और ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया थीटा। तो एफ फोर्स है हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा। हम यहां से बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस फोर्स का एक्स एक्सिस में इफेक्ट एफ एक्स होगा और वाई एक्सिस में इफेक्ट हमारे पास वाई होगा, एफ वाई होगा। ठीक है, मतलब ये एफ फोर्स है ना, ये एक्स में है ना ये वाई है, एक्स और वाई के बीच में है। अब हमें एक्स में कितना इसका इफेक्ट है, वाई में कितना इफेक्ट हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में एफ एक्स है और वाई एक्सिस में एफ वाई है। ठीक है, अब सुनो, हम मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये चीज माना कि ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास क्या बना, एफ एक्स हो गया। ठीक है, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना बन गया, एफ वाई हो गया। तो हम मान लेते हैं कि इस फोर्स का एक्स एक्सिस में इफेक्ट एफ एक्स होगा और वाई एक्सिस में हमारे पास एफ वाई होगा। ठीक है, अब इस चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सुनिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास थीटा के सामने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, एफ है ना, वाई का मॉड इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया एफ फोर्स। ठीक है, तो अगर यहां से बोले कि एफ वाई का अगर हम लोग बात करना चाहें, वो हमारे पास कितना होगा, मॉड ऑफ ए इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया साइन थीटा। ये चीज हमारे पास आया। तो अगर हम ऐसे देखें कि एफ वाई हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, मॉड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। यानी कहने का मतलब है कि एफ हमारे पास होगा, जो भी फोर्स होगा, इंटू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। अब यहां से हम लोग कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा के नीचे वाला। तो थीटा के नीचे वाला देखेंगे तो एफ एक्स होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, एफ होगा। तो यहां से हम बोलना चाहें कि एफ एक्स है ना डिवाइडेड हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ एफ। अब अगर हमें एफ एक्स चाहिए तो अगर हम बोलेंगे एफ एक्स निकालना होगा तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो मॉड ऑफ एफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया कॉस थीटा। तो ये चीज हमारे पास आया। तो यहां समझो कि एफ एक्स हमारे पास अगर देखें तो एफ इंटू कॉस थीटा। तो यहां से अगर बोले कि मॉड ऑफ एफ हमारे पास आ गया इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। ये चीज हमारे पास आया। अब इस चीज को सोचना कैसे है उस चीज को देखिए। ये तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला से, लेकिन बार बार हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं। ट्रिक क्या होगा, ट्रिक सुनिए। ट्रिक ये बोलता है कि आपको क्या करना है ना, ट्रिक सिंपल सा क्या बोलता है, ट्रिक हमारा ये बोलता है कि आपको क्या करना है कि वेक्टर के तरफ अपने फिंगर को क्या करना है, स्ट्रेच कर देना है, और किसके तरफ हमें कल करना है, किसके तरफ करना है, जिस वेक्टर के तरफ निकालना है, यानी जिधर एंगल होता है। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। तो अगर हम बोले ये चीज हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस है, और यहां से ऐसे हमारे पास क्या होगा, एफ फोर्स हमारे पास लग रहा है, और कितना लग रहा है, थीटा पे लग रहा है। तो एफ फोर्स लग रहा है, थीटा पे लग रहा है। अब यहां से समझिए, अगर आपको कॉस थीटा चाहिए यानी एक्स एक्सिस में चाहिए, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो जिधर हमारे पास एंगल होता है वो कॉस थीटा होता है, बाकी वो साइन थीटा होता है, जैसे एफ कॉस थीटा और साइन थीटा। तो यहां से बोलेंगे कि ये जो हमारे पास आया है वो एफ एक्स जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास बन जाएगा मॉड ऑफ एफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। और यहां से बोले कि जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ वाई इंटू हमारे पास क्या होगा, एफ हमारे पास बन गया साइन, हमारे पास हो गया थीटा। तो जिधर एंगल होता है कॉस थीटा और जिधर एंगल नहीं होता वहां पर बन गया साइन थीटा। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो जिधर एंगल होता है कॉस थीटा और उधर वाले को साइन थीटा। तो अब ये मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे,
सिर्फ ये लगाएंगे और इसी से हम लोग क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास क्या बोला, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा था, ये वर्टिकल से थीटा बनाता है। मतलब हम बोलेंगे कि केस 2 को अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, केस 2 को हम लोग कंसीडर करें, है ना, केस 2 को, केस टू हमारे पास क्या बनता है, सुनिए, केस 2 सिंपल सा बनता है हमारे पास, है ना, ये चीज हमारे पास आया। केस 2 का बात करना चाहें तो केस 2 में अगर देखें तो वो क्या कर रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो है, ये हमारे पास फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर बोले ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा बना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वाई, और ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स। ठीक है, वाई और एक्स, और फोर्स हमारे पास कर रहा वर्टिकल से थीटा एंगल लग रहा है। ठीक है, ये बन गया वाई और ये बन गया एक्स, और ये बोलेंगे कि वर्टिकल से कितना बोला, थीटा एंगल बन रहा है। अब इसका हमें क्या करना है, दो कंपोनेंट तोड़ देना है, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। जैसे हम बोले कि ये हमारे पास क्या होगा, एफ फोर्स लग रहा है, अब इसका दो कंपोनेंट चाहिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो यहां से समझे कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस चाहिए, तो वाई एक्सिस को अगर हम लोग देखें, इसका इफेक्ट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास कैसा होगा, यहां से देखिए, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो एक्स एक्सिस में बोलेंगे हमारे पास होगा, ये होगा एफ एक्स, और ये हमारे पास कितना बन गया, यहां से समझिए, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये बन गया एफ फोर्स, और यहां समझेंगे ये बन गया वाई एक्सिस, है ना, तो एफ वहां बन गया एफ वाई। अब ये चीज हमें निकालना है, हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, बात समझ में आया, जैसे एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो यहां समझिए ये चीज हमारे पास ऐसे है ना, यानी अगर हम लोग बोले ये चीज हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास बन गया ऐसे, है ना, तो ये फोर्स जो हमारे पास बना वो ऐसे बना एफ फोर्स। अब ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा बन गया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, मतलब एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो अगर हम यहां से निकालना चाहें तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो यहां से अगर हम बोले एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट अगर बोले कि जिधर हमारे पास थीटा होता है उधर कॉस थीटा होता है, जिधर हमारे पास थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा होता है। ठीक है, ये समझ में आया ना, जिधर एंगल होता है उधर क्या होगा, कॉस थीटा। जैसे सपोज मान लो ये चीज हमारे पास ऐसे है, ये बन गया थीटा और ये, तो इधर क्या होगा, कॉस थीटा, इधर होगा साइन थीटा। लेकिन इस केस में अगर देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा, तो अब ये क्या होगा, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, दोनों में हमारे पास क्या अपोजिट है। ये क्यों है, ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल से, ये क्यों है, क्योंकि बन गया वर्टिकल से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे एफ कॉस थीटा, तो ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास बन गया एफ कॉस थीटा, है ना, तो एफ कॉस थीटा, एफ वाई हमारे पास जो होगा, एफ हमारे पास बन गया कॉस थीटा, और यहां से बोलेंगे एफ कॉस थीटा, तो दूसरा हमारे पास कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया कि ये हमारे पास जो एफ वाई जो हमारे पास बना है ना, वो हमारे पास क्या होगा, एफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। तो जिधर एंगल होता है एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन गया एफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा। तो एफ हमारे पास कॉस थीटा, एफ हमारे पास साइन थीटा। यानी अगर हम ये चीज बोलना चाहें कि ये वाला जो कंपोनेंट अगर देखें वो हमारे पास क्या होगा, एफ हमारे पास बन गया, एफ हमारे पास बन गया कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हमारे पास है ना, एफ हमारे पास का बन गया कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास का होगा, एफ हमारे पास बन गया साइन थीटा। और इन दोनों को अगर देखें तो वो हमारे पास कितना बना, एफ फोर्स बन गया। तो यहाँ समझिए कि इस एफ फोर्स को अगर हम लोग देखें तो हमने क्या किया कि रिजोल्व कर लिया। एक हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस, इसी चीज को हम यहाँ ढो के लेके आते हैं। जैसे ये बोलेंगे ये हमारे पास बन गया थीटा, ये कितना है थीटा, और ये कितना हमारे पास एफ फोर्स है, तो ये बन गया एफ फोर्स, ये बन गया थीटा। अब इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो इसी चीज को हम यहाँ लेके चलाते हैं कि नहीं, याद नहीं है ना, तो इसको यहां से हटा के हम लोग इसी चीज को किसी भी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, एफ हमारे पास बन गया cos थीटा, और ये कितना होगा, एफ हमारे पास बन गया sin थीटा। तो ये जो हो गया दो कंपोनेंट, एक हमारे पास किसका हो गया, हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल वाला यानी एक्स एक्सिस वाला, ये हमारे पास क्या रहेगा वाई एक्सिस वाला, यानी ये बोलेंगे एफ एक्स है और ये हमारे पास क्या होता है एफ वाई है। तो एफ एक्स ये है, एफ एफ वाई हमारे पास ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है कि ये हमारे पास कितने, ये इससे बना है थर्ड वाला हमारे पास क्या वर्टिकल से है पर नीचे डायरेक्शन में है ना, वर्टिकल से है पर नीचे डायरेक्शन में। ये क्या है, वर्टिकल से है पर ऊपर डायरेक्शन में, वर्टिकल से है पर नीचे की डायरेक्शन में। तो केस थर्ड का अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, तो केस हमारे पास क्या होगा, केस थर्ड। तो केस थर्ड में अगर देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहां से देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये चीज देखिए
ये चीज हमारे पास हो गया। तो वो हमारे पास अगर देखेंगे तो वर्टिकल से कुछ इस टाइप का बना रहा है ना। तो फोर्स हमारे पास तो एफ है और वर्टिकल से कितना बना है, थीटा एंगल बना है। तो केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में ये बोलता है कि एक हमारे पास फोर्स है जो वर्टिकल से क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास बड़का का फोर्स है जो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। अब इसका हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना इसका इफेक्ट होगा वो चीज हमें निकालना है। मतलब एफ का एक्स एक्सिस कंपोनेंट और वाई एक्सिस कंपोनेंट कितना का वो चीज निकालना है। तो हम ये चीज बोलते हैं, देखिए ये चीज हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास एफ फोर्स है, तो इसका एक इधर कंपोनेंट और एक इधर कंपोनेंट, यानी इस एफ का इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट। तो जब हम इसका इधर कंपोनेंट तोड़ते हैं और इधर कंपोनेंट तोड़ते हैं, मतलब इस एफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इधर वाला हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, और इधर वाला हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो इसका कंपोनेंट अगर हम लोग तोड़े तो दो तरह से हमारे पास कंपोनेंट टूटता है। एक हमारे पास हो गया एफ एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बन गया, अगर देखें हम लोग अगर इसका कंपोनेंट देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, एक्स वाई एक्सिस। तो ये चीज हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन गया एक्सिस, ये चीज आया है ना, ये हमारे पास बन गया फोर्स। तो यहां से देखें तो ये कितना होगा, एफ वाई कंपोनेंट, हमारे पास क्या होगा, एफ वाई कंपोनेंट। और ये वाला चीज को अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, एफ है ना, एफ हमारे पास बन गया एक्स का कंपोनेंट। तो एफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर हम ये चीज बोलना चाहें कि जिधर हमारे पास एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस थीटा। देखिए जैसे ये हमारे पास एफ है, इधर करेंगे तो कितना होगा, एफ कॉस थीटा, इधर करेंगे तो कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो ये चीज हमारे पास समझिए कि जिधर एंगल होता है उधर होता है कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं होता उधर होता है साइन थीटा। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा कि इस फोर्स को और क्या करना है, इसके साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो फोर्स को इसके साइन थीटा से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को इसके साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फोर्स को इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस चीज को अगर देखें तो हम बोलेंगे फोर्स को और इसके कॉस थीटा से, है ना, फोर्स को इसके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एफ साइन थीटा, एफ हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। तो दो कंपोनेंट हमेशा तोड़ सकते हैं, एक कॉस थीटा और एक हमारा बन गया साइन थीटा। ठीक है, अब फोर्थ केस अगर देखें, है ना, केस फोर्थ का अगर हम बात करना चाहें, है ना, केस फोर्थ का वो चीज हमारे पास क्या है, उस चीज को देखिए। केस फोर्थ हमारे पास बोलता है कि ये क्या हॉरिजॉन्टल से बनाया है, लेकिन किस कोऑर्डिनेट में, ये हमारे पास बन गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, है ना। तो ये हमारे पास बन गया ऐसे कि हमारे पास अगर देखें कि ये हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस और ये बन गया वाई एक्सिस। मतलब ये हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस, ये हमारे बन गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, हमारे पास बन गया वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या बन गया, वाई एक्सिस। और यहां से देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, एफ फोर्स बन गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एफ फोर्स लगा। ये जो फोर्स हमारे पास बना है ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा एंगल बना है ना। तो अब इस थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा हमें निकालना है। ये बन गया एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो ये है कि एफ कॉस थीटा और साइन थीटा। तो जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा। जैसे ये एफ है, इधर करेंगे तो एफ कॉस थीटा, इधर करेंगे तो एफ साइन थीटा। तो यहां समझिए कि ये वाला जो चीज हमारे पास आता है वो कितना होता है, एफ हमारे पास अगर एक्स देखें तो एफ फोर्स इंटू हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बोलेंगे एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो ये क्या होगा, एफ इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। और यहां से देखिए ये चीज हमारे पास क्या होगा, यहां बोलेंगे यहाँ बन गया एफ थीटा इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा। तो यहां समझिए कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये बन गया कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा। तो यहां समझेंगे तो एफ कॉस थीटा वाला हमारा एफ कॉस थीटा और यहाँ का बन गया एफ साइन थीटा। तो जिधर एंगल होता है कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा। तो ये चीज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, नेक्स्ट हमारे पास ये बोलता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ mg परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन एंड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। यानी ये जो सिचुएशन हमारे पास, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो हर जगह पे हमारे पास ये आएगा, है ना। तो इन्होंने ये क्या बोला, इन्होंने ये चीज बोला है कि ये हमारे पास बन गया कि एक प्रकार का ग्राउंड है, ठीक है। और इस ग्राउंड के ऊपर अगर देखें तो ये हमारे पास बन गया ग्राउंड, और इसके ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसा बनिए कि लकड़ी का टुकड़ा, तो जो कि क्या बनता है, हमारे पास बन गया थीटा एंगल बनाता है ना। जैसे हम लोग जिस पे बाइक को चढ़ाते हैं वो क्या वो तो ऐसे ही बनता है ना, ऐसे स्लोप। तो ये बन गया एक प्रकार का स्लोप, और इस स्लोप के ऊपर उन्होंने क्या किया कि एक mg का, है ना, मास या एक mg का ब्लॉक रख दिया। हमको पता है कि जब भी कोई चीज mg का फोर्स होता है, यानी जहां मास होता है वहां पे क्या लगेगा, एक mg का फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ mg का फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो mg का फोर्स लगा है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, वो चीज हमें पूछा है ना। क्या पूछा है, वो चीज ये पूछा है कि एक हमारे पास अगर समझो कि ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है ना, यानी ऐसे हमारे पास हो गया इंक्लाइंड प्लेन, समझ में आया, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन। और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक mg का हमारे पास कोई ब्लॉक रखा है, m ब्लॉक रखा है। अगर ये हमारे पास मास है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, mg का फोर्स लगता है। अब उन्होंने बोला कि ये जो mg का फोर्स है उसका एक इधर के
तरफ कितना हमारे पास इसका क्या लेता है मैग्नीट्यूड होगा, और इस डायरेक्शन में उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा वो चीज बताना है। तो इस mg का फोर्स अगर देखें तो एक इधर डायरेक्शन में और एक इधर डायरेक्शन में, दोनों का हमारे पास क्या होगा मैग्नीट्यूड कितना होगा वो चीज हमें बताना है ना। तो इसका कंपोनेंट along the inclined plane or perpendicular to inclined plane. Find the component of mg perpendicular to inclined plane and parallel to inclined plane. मतलब mg का इसके along कितना होगा और इसके परपेंडिकुलर कितना होगा वो चीज हमें बताना है। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि हमें क्या करना है, इसका कंपोनेंट ढूंढना है। कंपोनेंट ढूंढना है तो जिधर हमारे पास एंगल होता है उधर कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं होता उधर हमारे पास बन गया साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आया कि मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसका एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। ये चीज हमारे पास आया, ये क्या बन गया हमारे पास बन गया थीटा, है ना, और ये बन गया हमारे पास क्या बन गया mg, ये बन गया हमारे पास बन गया mg, है ना। अब इसको देखिएगा ये mg है, तो इसके ऊपर फोर्स देखें तो नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिस चीज को क्या बोले हम लोग mg का फोर्स लगा, है ना। तो नीचे का तरफ हमारे पास mg का फोर्स लगा। अब हमको पता है कि mg का फोर्स लगा, तो यहां से देखेंगे तो ये ट्रायंगल बनना कि नहीं बनना, ये चीज अगर देखें ये वाला और ये वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये है थीटा, तो ये कितना होगा बन गया 90 डिग्री, क्यों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे 90 डिग्री। ये चीज हमारे पास कितना होगा 90 माइनस हमारे पास क्या बन गया थीटा। तो ये बोलेंगे हमारे पास थीटा 90, ये करना 90 माइनस थीटा। अगर हम ये चीज को अगर ऐसे करना चाहें ऐसे, तो ये बन गया थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। और यहां समझिए कि एक नॉर्मल हमारे पास आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ में, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा थीटा, तो एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन हमारे पास ऐसे है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा। और यहाँ समझिए ये हमारे पास बन गया नॉर्मल। तो जो नॉर्मल हमारे पास अगर देखेंगे, है ना, ये जो नॉर्मल हमारे पास होता है वो इसके इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब हम बोलेंगे ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास बन गया थीटा, है ना। इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसको छोड़ दो, ये हमारे पास क्या हो गया, इसको इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को देखो, ये कितना होगा हमारे पास बन गया थीटा, और ये कितना होगा हमारे पास बन गया 90, और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये जो नॉर्मल हमारे पास एन बनाता है, इस चीज को अगर बोले हम आगे की तरफ इसे घिस देते हैं, है ना। तो इसके इंक्लाइन प्लेन में और नॉर्मल के बीच में कितना होता है 90 डिग्री होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना होता है 90 डिग्री, उसी तरह कि ये जो हमारे पास क्या है सरफेस और उसके ऊपर जो रखा हुआ नॉर्मल, उसके बीच में कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये चीज हमारे पास आता है 90 डिग्री। अब ऐसे समझो कि यहां से बोलेंगे हमारे पास एन लाइन है, ये जो नॉर्मल है ये किसी कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो ये कितना होगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो यहां से बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास जो आया है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, है ना, ऐसा ब्लॉक हमारे पास बन गया ऐसा, है ना। तो mg का फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है, mg का फोर्स ये कितना बन गया थीटा, ये बन गया 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, है ना। और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया एक नॉर्मल, है ना, ये कितना हमारे पास बन गया नॉर्मल, ये कितना हमारे पास बन गया थीटा। यानी अगर बोलेंगे ये परपेंडिकुलर लाइन है जिस लाइन के ऊपर हमें निकालना है, तो ये हमारे पास क्या है along the inclined plane और perpendicular to inclined plane। ये हमारे पास क्या है पैरेलल लाइन, ये हमारे पास बढ़ गया वर्टिकल लाइन। मैंने ये बोलेंगे पैरेलल लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन। तो इस mg का एक इधर के डायरेक्शन में और एक इधर के डायरेक्शन में, इस mg का एक इधर डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटना है और एक इधर के डायरेक्शन में कंपोनेंट टूटना है। तो ये बन गया हमारे पास mg। अब इस mg का एक इधर और एक इधर, दो तरफ से हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है कंपोनेंट। एक हमारे पास होगा along the inclined plane और दूसरा हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर टू, हमारे पास बन गया inclined plane। तो एक हमारे पास जैसे mg का एक कंपोनेंट इधर और एक इधर, है ना। ये हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो अगर हम यहां से बोले इस ये की देखिए mg, तो जिधर एंगल होता है उधर क्या लिखा है cos थीटा। ये होगा mg और ये बन गया mg और इसका एक कंपोनेंट, जैसे ये बोलेंगे हमारे पास mg, इसका एक कंपोनेंट उधर, ये mg इसका एक कंपोनेंट। तो जिधर एंगल होता है उधर क्या बनेगा cos थीटा। तो ये कितना बन गया हमारे पास बन गया mg इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा। और जिधर एंगल नहीं बनता है वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया mg sin थीटा। ये कितना बन गया हमारे पास बन गया mg sin थीटा। तो ये हमारे पास जो बना है वो क्या बना है mg sin थीटा, है ना। mg हमारे पास क्या बन गया sin थीटा। ये हमारे पास होगा mg, इस mg का एक कंपोनेंट इधर बोलेंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये mg cos थीटा mg sin थीटा, क्यों जिधर एंगल होता है mg cos थीटा mg sin थीटा। ऐसा क्यों होता है देखिए,
आपने हमें ये चीज बताया है कि मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया एफ फोर्स और ये मान लो थीटा है, तो इस एफ फोर्स का अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे तो ये कितना होगा एफ कॉस थीटा और ये कितना होगा एफ हमारे पास बन गया साइन थीटा। तो यहां से देखेंगे एफ कॉस थीटा और ये कितना बन गया एफ साइन थीटा। तो एक चीज देखेगा कि जब दो चीज हमारे पास परपेंडिकुलर होता है तो एक साइन थीटा और एक क्या बना है कॉस थीटा, ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपने इस चीज को तोड़ा है ये बन गया एफ फोर्स, अरे बना कि नहीं बना। अब ये जो एफ फोर्स है मान लो थीटा है, इसका एक कंपोनेंट इधर बोलेंगे तो कितना होगा एफ कॉस थीटा और इधर बोलेंगे तो कितना होगा एफ हमारे पास बन गया साइन थीटा। और कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। क्यों, ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल, ये बन गया वर्टिकल, दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री। तो ये जो हमारे पास दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना होता है, दोनों कंपोनेंट के बीच में हमारे पास बनता है 90 डिग्री बनता है। दोनों के बीच में कितना बन गया 90 डिग्री। तो इधर बोलेंगे mg cos थीटा mg sin थीटा और दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। अब ये चीज समझ में आया। तो यहां से अगर हमको रिमेंबर करना हो तो हमें क्या याद रखना है, आपको यही चीज याद रखना है कि ये हमारे पास कोई सा ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर अगर mg का फोर्स हमारे पास नीचे लगता है ना, तो इसका दो कंपोनेंट हम कर लेते हैं। एक हमारे पास इधर जो mg कितना होगा, ये बन गया थीटा जो बन गया mg, है ना, mg cos थीटा बन जाता है, और एक इधर जो होता है वो क्या बनता है हमारे पास हो गया mg sin थीटा। ये कितना बन गया mg हमारे पास बन गया sin थीटा। मतलब ऐसा समझो कि जो प्लेन के एलोंग होता है उसको क्या बोलते हैं mg sin थीटा, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है mg cos थीटा। तो mg sin थीटा किधर होता है, ये इंक्लाइन प्लेन के एलोंग होता है। mg cos थीटा किधर होता है, इस इंक्लाइन प्लेन के 90 डिग्री पे होता है। एक चीज ये, दूसरा चीज बच्चा क्या सोच सकता है, देखिए दूसरा बच्चा ये सोच सकता है सर आप हमें ये चीज बताइए कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास बन गया इंक्लाइन प्लेन, है ना, मान लेते हैं ये इंक्लाइन प्लेन है और ये चीज समझ में आ गया कि इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इस ब्लॉक को रखने की वजह से इसके पास मास है तो एक फोर्स लगेगा, मतलब एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं mg का फोर्स। यानी एक नीचे हम पास जो फोर्स लगता है वो क्या बोलते हैं mg, है ना। तो ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया थीटा, ये होगा 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब ऐसा समझियो कि कोई बोल सकता है कि सर आपने जो ये एंगल लिया है, हम मान लेते हैं ये कितना है हमारे पास हो गया थीटा, लेकिन हम बोलेंगे ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, इधर एफ कॉस थीटा इधर एफ साइन थीटा। आप ऐसा समझो कि ये इनके बीच का एंगल है, जैसे ये है और इसके एलोंग तोड़ना है। मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास क्या होगा कि ये एफ हमारे पास ऐसे है ना, ये हमारे पास बन गया एफ फोर्स और इसके एलोंग तोड़ना है, तो एफ कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा एफ कॉस थीटा। तो ये बोलेंगे एफ हमारे पास क्या होगा mg, इधर तोड़ना है तो एफ कॉस mg कॉस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आए। तो ये वाला देखेंगे तो अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो mg cos थीटा और इधर अगर हम तोड़ेंगे तो भी mg क्या होगा cos थीटा। तो आप इधर से तोड़ोगे तो इधर वाला एंगल लेना है, इधर वाला तोड़ोगे तो इधर वाला एंगल लेना है। मतलब अगर mg cos थीटा लोगे तो ये वाला एंगल, अगर इसी mg cos थीटा लोगे तो ये वाला एंगल लोगे। और हमको पता है थीटा और 90 थीटा पे एक दूसरे को क्या होता है अपोजिट हो जाता है, मतलब साइन और cos थीटा में क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है। इसको करके देखते हैं। अगर बोले ये mg है और ये बन गया इनके बीच का एंगल, तो mg cos थीटा, तो इस mg का cos थीटा का अगर बोले तो इसका हमारे पास इधर कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा mg इंटू हमारे पास cos 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा। क्यों सर, ये एक फोर्स है और इन दोनों के बीच का 90 माइनस थीटा एंगल है। तो जब इस चीज को तुम सॉल्व करोगे तो फिर से आंसर वही आ जाएगा। क्यों, देखो ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास बन गया mg, हमारे पास क्या होगा cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा हमारे पास कितना होता है, cos 90 माइनस हमारे पास बन गया sin थीटा। अगर आप इस चीज को अगर cos थीटा लिए हो तो इस डायरेक्शन का आपको क्या लेना है, आपको लेना है sin थीटा। तो ये कितना बन गया हमारे पास बन गया mg, है ना, हमारे पास बन गया mg sin 90 माइनस हमारे पास क्या होगा थीटा। तो यहां से देखेंगे तो mg sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin 90 माइनस मेरा नंबर होता है cos थीटा। तो यहां से दोगे फिर से हमारे पास आंसर तो वही आ गया, है ना। तो आप अगर ऐसे करोगे तो cos थीटा, ऐसे करोगे sin थीटा, तो जिधर आप तोड़ते हो cos थीटा उधर वाला एंगल लेना है। हमने क्या किया इस चीज में कि हमने इस चीज को mg का इधर वाला ले लिया mg cos थीटा। तो जब mg cos थीटा लेंगे तो 90 माइनस थीटा वाला एंगल लेंगे। बात समझ में आया कि ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहे mg cos थीटा में तोड़ो mg sin थीटा में तोड़ो, है ना, एंगल लीजिएगा ऑटोमेटिक अपने आप में क्या होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे mg है, अब इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा mg sin थीटा, ये है mg cos थीटा mg sin थीटा।
यहां ने आपने क्या किया है, यहां पे आपने इस दोनों के बीच का एंगल लिया है, और यहां पे अगर देखेंगे तो ये कहता है 90 माइनस थीटा, तो mg इधर और इधर करेंगे, एक mg इधर करेंगे, तो इस केस में हमने क्या किया है, ये वाला एंगल लिया है, इसलिए ये क्या होगा, cos थीटा लिखा है और इधर sin थीटा लिया है। इस केस में हमने ये वाला एंगल लिया, इसलिए इसको cos थीटा और इसको sin थीटा। लेकिन अगर हम दोनों को एक्सचेंज कर दें, मतलब हम 90 माइनस थीटा को देखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, दोनों मैच कर जा रहा है, दोनों हमारे पास क्या बनना है, सेम आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है उस चीज को देखिए। अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइन ऑफ द प्लेन, यानी ये जो हमारे पास एफ फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, उसका दो कंपोनेंट हमको तोड़ना है, यानी इस फोर्स का कितना इसके एलोंग और इसके परपेंडिकुलर इफेक्ट होगा वो चीज हमें निकालना है। बात समझ में है ना। कहने का क्वेश्चन क्या है, कहने का मतलब ऐसे समझो, ये चीज हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल, ये बन गया थीटा, और यहां से बोलेंगे यहां पर बन गया एक mg, और फोर्स हमारे पास ऐसे एफ फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स हमारे पास है ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा, तो उनका कहने का मतलब है कि इसका इसके एलोंग और इसके परपेंडिकुलर कितना इफेक्ट है। जैसे ये वाला फोर्स अगर देखें तो ये फोर्स ऐसे लग रहा, तो इस फोर्स का अगर थीटा है तो इसके एलोंग और इसके परपेंडिकुलर कितना इफेक्ट है, वो चीज हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग इसको निकालते हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो है ना कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, जैसे इसको बोले तो हमारे पास क्या बन गया, ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना है ना, तो मैं इसे बोलूंगा ये इंक्लाइन प्लेन बना। ठीक है, ये बन गया हमारे पास बन गया थीटा, और यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, एफ फोर्स बना। ये हमारे पास बन गया एफ फोर्स, बना कि नहीं बना, यहां से बोलेंगे हम लोग एफ फोर्स लगाते हैं है ना। तो यहां से अगर बोलना चाहें कि हमारे पास हो गया एम, और ये क्या बना थीटा, ये बन गया एम। अब इस फोर्स को आप क्या कर सकते हो, आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये हमारे पास जो फोर्स है वो आगे की तरफ क्या हो सकता है, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहां से बोलेंगे आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो एफ फोर्स हमारा आगे शिफ्ट हुआ है ना, तो एफ फोर्स हमारा आगे शिफ्ट हुआ, ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा बना। तो एफ फोर्स को हमने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। जैसे यहां समझो ये है ना, इसी किसी भी फोर्स को आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो कि उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो एफ फोर्स है उसको हमने आगे तरफ शिफ्ट कर दिया, तो एफ फोर्स को आगे शिफ्ट किया। अब ऐसे समझो कि इस एफ फोर्स का दो कंपोनेंट टूटो, एक हम लोग बोलेंगे इसके एलोंग, तो हमको पता है कि जब इसके एलोंग जाएंगे तो एफ कॉस थीटा, जिधर हमारे पास एंगल होता है उधर एफ कॉस थीटा, तो ये कितना होगा, एफ एक्स जो हमारा पास होगा वो कितना होगा, एफ हमारे पास बन गया कॉस थीटा, और इधर डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है ना, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, यानी ये जो फोर्स हमारे पास होगा पैरेलल वाला वो कितना होगा, मॉड ऑफ एफ इंटू कॉस थीटा, और यहां से देखें परपेंडिकुलर वाला देखेंगे तो वो कितना हमारे पास होगा, वो हमारे पास बन जाएगा एफ हमारे पास बन गया साइन, हमारे पास बन गया थीटा वाला बन गया। ठीक है, ये चीज कैसे होगा, जैसे ये एफ है, इसका एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, यहां समझिए तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एफ। अब ये जो एफ है इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा, लेकिन mg वाले केस में अगर हम लोग देखें, mg वाले केस में अगर देखें तो ये जो फोर्स हमारे पास होगा वर्टिकल डायरेक्शन में था, लेकिन यहां पे बोलेंगे कि इस केस में अगर देखें तो ये वाला जो फोर्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए क्या करता है कि ये वाला कॉस बन जाता है, ये वाला साइन बन जाता है। क्यों, क्योंकि इसका कंपोनेंट अगर हम बोले, मान लीजिए क्या बन गया थीटा, तो इधर बोलेंगे mg cos थीटा mg sin थीटा, क्यों, हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया थीटा, तो f cos थीटा f sin थीटा f cos थीटा f sin में, तो एंगल हमारे पास क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन से, ये हमारे पास क्या बन गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए x cos थीटा यहां पे क्या होता है, जो हमारे पास होगा पैरेलल वाला mg sin थीटा होता है, और ये कितना होगा mg cos थीटा होता है। क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसलिए ये कितना होगा f cos थीटा और f हमारे पास साइन थीटा बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट टूट सकते हैं cos थीटा और sin थीटा में, ये चीज हमारे पास है। जैसे f है, f cos थीटा f sin थीटा f cos थीटा f sin थीटा, ये f cos थीटा बन गया f sin थीटा हमारे पास बन गया, तो ये हमारे पास क्या होगा पैरेलल, और ये वाला क्या होगा हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर वाला। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट टूट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं सुनिए, find if net force is 0 then find the value of B and C। अगर हमारे पास अगर नेट फोर्स 0 होता है ना, तो हमारे पास क्या करना है, इसका वैल्यू हमको बताना है कि ए का वैल्यू कितना होगा और सी का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो किसी एक का तो वैल्यू दिया होगा, मान लेते हैं ए का वैल्यू हमें 10 न्यूटन दिया है ना, या फिर ऐसे समझो कि ए का वैल्यू हमको 5 न्यूटन दिया है ना, ऐसा 5 न्यूटन दिया है। अब हमें क्या करना है कि ए बी और सी सबका नेट फोर्स हमें क्या करना है, सबका नेट फोर्स हमें 0 निकालना है। अगर सबका नेट फोर्स हमें 0 निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये वाला एंगल बोलेंगे तो कितना होगा 45 पे है,
अगर इन दोनों वेक्टर का सम अगर हम इसके अपोजिट लाते हैं तो वो क्या होगा, जीरो। जीरो होने का मतलब क्या है, देखिए दो फोर्स कब जीरो होता है, अगर सपोज मान लो ये हमारे पास बन गया ब्लॉक, है ना, ये हमारे पास बन गया एम ब्लॉक, अगर एफ फोर्स आप इधर लगा रहे हो, एफ फोर्स इधर लगा रहे हो, तब जाके क्या होगा, नेट फोर्स हमारे पास जीरो होगा। इन दोनों में अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंस हुआ तब भी जो फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, इन दोनों में डायरेक्शन में डिफरेंस हुआ तब भी हमारे पास होगा वो जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों, अगर हम ये चीज बोले ये हमारे पास मान ले एम ब्लॉक है, एक फोर्स तो हमारे पास एफ फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स हमारे पास इधर लग रहा है, तो ये कभी नेट फोर्स में जीरो नहीं हो सकता है, ये कभी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। तो यहां से हम बोलेंगे कि नेट फोर्स अगर आपको जीरो करना है, यानी नेट फोर्स अगर हमारे पास जीरो रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो सी के बराबर हो जाए। बात नहीं समझ में आया, इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि नेट फोर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी एंड अपोजिट टू सी, या वैसे बोलूंगा, सुनो मैं बोलूंगा कि रिजल्टेंट ऑफ, बात समझ में आया ना कैसे जी, देखो अगर इसको जीरो करना है तो नेट फोर्स जीरो करना है, हम ये बोलेंगे कि दोनों फोर्स का इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों का ऐसा वैल्यू को सेट करो कि इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए और सी के बराबर आ जाए। बस समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, इन दोनों को ऐसा आप ऐड करो कि जो इसका रिजल्टेंट आए इस सी के अपोजिट आए और सी के बराबर आए, तो काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो अब ऐसे समझो हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ, या फिर मैं बोलूंगा फॉर नेट, है ना, फॉर नेट फोर्स जीरो, फॉर नेट फोर्स जीरो, फॉर नेट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी एंगल बाई सेक्टर, मस्ट बी एट एंगल, एट क्या होगा हमारे पास, होगा एट हमारे पास बन गया एंगल बाई, है ना, सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर पे आना चाहिए तो होगा। तो फॉर एंगल बाई सेक्टर ए मस्ट भी क्या होगा, बी के बराबर होगा। मतलब ऐसे समझो कि एक फोर्स हमारे पास ऐसे, एक फोर्स हमारे पास ऐसा है, तो अगर नेट फोर्स को अगर बीच में लाना होगा तो जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, तभी क्या होगा, पॉसिबल होगा। मतलब ऐसा समझो कि हम बोलेंगे कि मान लो एक ऐसा है हमारे पास, है ना, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हमको पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन अगर बराबर बराबर आए, मतलब 45-45 पे है, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, तब ये चीज पॉसिबल है कि इनका इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा at angle by sector for and this condition only possible at कितना होगा, at angle by sector and this condition only possible when हमारे पास क्या होगा, a mod क्या होगा, बी मोड के बराबर होगा, यानी ए और बी के क्या होगा, बराबर होगा, तब जाके उसके बीच में आएगा। अगर ए और बी के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, उस चीज को देखिए, सिंपल सा मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, सी हमारे पास ऐसे है, ये बन गया सी, और ये कितना बना 45। अगर ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी दोनों हमारे पास बराबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा एट एंगल बाई सेक्टर पे आएगा, है ना, ये दोनों हमारे पास बराबर है, वो कितना आएगा, रिजल्टेंट एंगल बाई सेक्टर। तो यहां से समझो कि अगर हम बोलेंगे ये कितना है, 5 है, यानी ए का अगर देखें तो 5 है, और तो बी भी हमारे पास क्या होगा, बी भी हमारे पास बन गया 5, तभी तो इन दोनों के बीच का आएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, बन गया 45, और ये भी कितना बन गया हमारे पास, बन गया 45। अब ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, देखिए, तो रिजल्टेंट हमारे पास अगर देखें दो वेक्टर का, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, सी के, तभी ये क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ए को जोड़ दो, तो 5 का हम लोग स्क्वायर कर दो, फिर हमारे पास कितना होगा, 5 का स्क्वायर कर दो, फिर हमारे पास कितना होगा, 2 × 5 इंटू हमारे पास क्या बन गया, 5 इंटू cos 90। cos 90 अगर हम लोग बोलेंगे, क्यों, ए और बी दोनों एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में, तो कितना होगा 90। तो अगर बोलेंगे दो वेक्टर हमारे पास अगर 90 होगा, तो ये टोटल का टोटल कितना होगा, 0, क्यों, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये कितना होगा, 0। तो रूट के अंदर हम लोग देखें तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 2 5 का स्क्वायर, अरे ये 0 हो गया, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 2 5 स्क्वायर, और जब 2 5 स्क्वायर होता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो ये कितना होगा, 5√2 हो जाएगा। तो ऐसा होगा, समझो 5√2 हो गया।
अब ये जो 5√2 हमारे पास आया है वो कहाँ होगा, वो हमारे पास बन गया एंगल बाई सेक्टर पे। तो ये चीज हमारे पास क्या बन गया, रिजल्टेंट आया। तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है वो कितना होगा 5√2 और कहाँ है, एट एंगल बाई सेक्टर। ये बन गया एट एंगल बाई सेक्टर। तो ये चीज हमारे पास बना है एट एंगल बाई सेक्टर, और जो सी हमारे पास है वो भी क्या है, एट एंगल बाई सेक्टर। तो मैं बोलूंगा 4-0, मैं क्या बोलूंगा 4-0 अगर होना चाहे तो सी हमारे पास क्या होगा, सी जो हमारे पास होगा का मॉड मस्ट भी किसका होगा, आर के बराबर होगा। मतलब हम इससे समझो कि सी का वैल्यू कितना होगा, 5√2 के बराबर होगा। ये चीज हमारे पास आया है ना। तो हम यहां से बोलेंगे कि क्वेश्चन हमें ये चीज बोला था कि हमारे पास 3 फोर्स है, ए बी और सी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5। अगर ए का मैग्नीट्यूड है 5, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो तीनों को जोड़ के अगर नेट फोर्स 0 करेंगे तो वो कैसे पॉसिबल है, हम वो इसलिए पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है कि इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो वो सी की अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल आएगा। तो एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो क्या होगा, दोनों हमारे पास बन गए 0। ये पॉसिबल कब है, ये तब पॉसिबल है जब ए का वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 45 डिग्री पे आएगा। तो ऊपर वाला नीचे वाले को 0 करने के लिए दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, इक्वेट किया और इक्वेट करके हमने ये चीज निकाल लिया, है ना। एक ये चीज हो गया। मेथड 2 हमारे पास क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्या होगा, मेथड 2। मेथड 2 को देखिएगा। मेथड 2 में अगर हम लोग बोलना चाहें, है ना, मेथड, है ना, मेथड 2 बोले या कंपोनेंट मेथड बोले, है ना, ब्रेक द कंपोनेंट। मेथड 2 में क्या हो उसको समझिए। ये चीज हमारे पास है, तो एक फोर्स हमारे पास अगर देखेंगे तो ए फोर्स हमारे पास इधर है, जो कि कितना हमारे पास बन गया, वो हमारे पास बन गया 5, है ना। ए हमारे पास नीचे की तरफ है जो 5 है, और बी यूनिट कितना हमारे पास, बी का यूनिट हमें पता ही नहीं है। मेथड 2 नहीं पता है, नहीं पता है। अच्छा, सी का वैल्यू भी हमें क्या है, नहीं पता है। तो मान लेते हैं सी का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन कितने एंगल से ये चीज हमें पता है। मतलब ये बोलेंगे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, ये कितना बनेगा 45। अब इसका 2 कंपोनेंट तोड़ दो। इसका 2 कंपोनेंट अगर तोड़े तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इधर बन जाएगा। तो वो कितना होगा, सी हमारे पास होगा cos 45, एक इधर, है ना, और एक हमारे पास बन जाएगा एक इधर। वो कितना होगा, वो बन जाएगा हमारे पास बन गया सी, है ना, साइन हमारे पास होगा 45। यानी ऐसे समझो f cos थीटा f sin थीटा, यानी c cos थीटा c sin थीटा। ये चीज है c cos थीटा c sin थीटा। जिधर एंगल होता है उधर का cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं होता sin थीटा। अब हमें पता है कि फॉर नेट फोर्स 0, मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर नेट फोर्स 0, है ना, अगर हमें नेट फोर्स 0 करना है तो हम ये चीज क्या बोल सकते हैं, हम ये चीज बोल सकते हैं कि c, है ना, cos 45 विच इज इक्वल टू क्या होगा, बन जाएगा b। यानी c cos 45 जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, वो b के बराबर होगा। यानी इधर वाला और इधर वाला हम बोलेंगे, एक हमारे पास होगा c, हमारे पास क्या होगा साइन, हमारे पास क्या होगा 45, ये किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बन गया a के बराबर हो गया। ये चीज हमारे पास आया। अब हमको पता है कि c को तो यही छोड़ दो। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2 होता है। तो साइन 45 का वैल्यू अगर देखें हमारे पास, तो 1 बाई हमारे पास क्या बन गया √2। अगर ये चीज हमारे पास 1/√2 है और a का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अरे a का वैल्यू कितना 5 दिया है, तो c का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो कितना बन गया 5√2। तो c का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो कितना होगा 5√2 के बराबर आ गया। ये चीज बन गया c का वैल्यू। अब अगर हमें c का वैल्यू निकल गया, हमको b का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन को देखिए। तो c का वैल्यू अगर हम लोग देखें, हमारे पास क्या होगा साइन 40, है ना, 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा मॉड ऑफ ए। तो यहां से हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ, हमको a निकल गया, c निकल गया ना, हमें b का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हमारे पास होगा मॉड ऑफ b। ये चीज आया, है ना, इस इक्वेशन को मॉड ऑफ c इंटू साइन 45 इज इक्वल टू b। अब c का वैल्यू हमें यहां तक तो मिल चुका है 5, है ना, √2 और इंटू कितना होगा 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ, हमारे पास बन गया 1। इसको इसका काट देंगे तो मॉड ऑफ b हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया 5। देखो इससे में भी कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो a का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 और y का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 5। इससे पहले वाले में भी देखिए b हमारे पास कितना है, b हमारे पास अगर देखें तो a और b दोनों बराबर है, जिसका वैल्यू कितना होगा 5। ये चीज हमारे पास आएगा, पहला वाला सेटिस्फाई हो गया कि b का वैल्यू हमारे पास कितना है ना। तो b का वैल्यू हमारे पास देखिएगा कितना है 5 आया। अच्छा, इसमें देखिएगा जब हम c का वैल्यू बोलेंगे 5√2 और इसमें भी c का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 5√2 हो गया, है ना। तो यहां से समझो, या तो आप उस चीज को
लॉजिक से कर दो या फिर इसका ऐसे कंपोनेंट कर दो, एक cos थीटा एक sin थीटा। जीरो होने के लिए ये वाला एक दूसरे को बराबर करेगा, ये वाला एक दूसरे को बराबर, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को बराबर करेगा और इस वाला इस डायरेक्शन को बराबर करेगा, तभी तो नेट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है सिचुएशन, वो चीज देखिए। अगला बोलता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट एंगल ऑफ 150 इज 10 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर वन ऑफ द फोर्सेस, है ना। क्या बोला, फिर से समझिए। बोला है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स का रिजल्टेंट एट एन एंगल ऑफ 150 इज 10 न्यूटन, यानी दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया 10 न्यूटन। और जो दोनों फोर्स है वो कितना डिग्री पे एक्ट कर रहा है, 150 पे एक्ट कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्स। और ये जो रिजल्टेंट हमारे पास हो वो किसी का एक के परपेंडिकुलर के बराबर होगा। मतलब उन्होंने ये चीज बोला है कि हमारे पास क्या है, दो फोर्स है ना, दो फोर्स हमारे पास बन गया एक ऐसे, एक हमारे पास मान लेते हैं ए फोर्स है और दूसरा हमारे पास क्या बन गया, बी फोर्स है। उन्होंने ये चीज बोला है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हमारे पास बन गया, 150। ठीक है, और जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या होगा, किसी एक के परपेंडिकुलर है। तो मान लो कि एक के परपेंडिकुलर है आर, ये बन गया आर, और आर का मोड जो हमारे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमारे पास बन गया 10 न्यूटन। तो अगर ये चीज हमारे पास ऐसा है ना, तो ये चीज हम बताना कि इन दोनों के बीच का देन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ इतना इज 15 परपेंडिकुलर टू इच अदर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड हमारे पास क्या बन गया, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये चीज हमें बताना है, ए और बी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, ए और बी का वैल्यू क्या होगा। अब उसको हम लोग कैसे करेंगे, हम ये चीज मान ले रहे हैं कि 150 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो ये जो 150 हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास बन गया है 150, ये बन गया ना 150। अब इस 150 को हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले आप 90 डिग्री जोड़ लो, है ना, और फिर ये कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, और बन गया 60 डिग्री। ऐसे तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है, यानी 150 को हमने ब्रेक कर दिया, एक 90 डिग्री में, एक हमारे पास होगा 60 डिग्री में। क्यों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास वही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम लोग सोल्व करना है ना। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो चीज देखिए। रिजल्टेंट अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है। मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक में देखेंगे तो सिर्फ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ना वो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है ना। तो हम ये चीज बोलेंगे, मान ले इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, अब उसको सीधा जाना है, इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। क्यों, अगर इन दोनों में से कोई सा भी फोर्स ज्यादा होगा, मान लो इसका फोर्स ज्यादा हो गया तो वो इधर भागेगा, अगर हम बोलेंगे इधर भागेगा तो वो इधर भागेगा। मतलब ऐसे समझो कि अगर इसको एकदम ऊपर ही जाना है तो दोनों का फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। अब ये समझो कि अगर ये रिजल्टेंट हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में आया है, मतलब 90 डिग्री आया है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई हमारे पास फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, तभी वो क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास ऊपर आया है। मतलब इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, ऊपर के डायरेक्शन में, तभी तो वो वर्टिकल में आया है। समझ में आया। तो अब ये बी को हम लोग क्या करते हैं, बी का कंपोनेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में। देखिए इसको हम लोग कैसे इसको ब्रेक करते हैं, यानी इसको सोल्व कैसे करते हैं वो चीज देखिए। ये चीज हमारे पास है, ये हमारे पास बन गया ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास मोड ऑफ आर है ना। तो मोड ऑफ आर हमारे पास बन गया 10 न्यूटन, है ना। तो ये बन गया हमारे पास बन गया मोड ऑफ आर, हमारे पास अगर देखें तो कितना होगा, हमारे पास बन गया 10 न्यूटन। अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो, एक हम बोलेंगे बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, जैसे ये है एक बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो इधर बोलेंगे बी कॉस थीटा, इधर बोलेंगे बी साइन थीटा। तो अगर हम ऊपर के डायरेक्शन देखेंगे तो कितना होगा, बी हमारे पास अगर देखें तो बी हमारे पास क्या बन गया, बी कॉस 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया बी, हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा। तो ये कितना होगा, हमारे पास बी साइन थीटा। तो यहां से अगर समझिए ये कितना होगा, बी हमारे पास बन गया साइन थीटा, है ना। और हमारे पास ए हमारे पास पहले से ऐसे है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो बी है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो अब इसका हमने कंपोनेंट तोड़ दिया, एक हमारे पास ऊपर और एक हमारे पास नीचे। हमको पता है बी साइन थीटा अगर ये दोनों बराबर होगा तभी रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि बी
है ना, हम लोग साइन थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बन गया 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ ए के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, अरे वी का वैल्यू हमें पता है, वी का वैल्यू हमें नहीं पता है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे वी का वैल्यू नहीं पता है तो इसको यही छोड़ दो। यहां समझो ऊपर वाला, अगर हम इस चीज को बोलेंगे कि ऊपर वाला जो रिजल्टेंट हमारे पास है ये एक ऊपर के डायरेक्शन में, तो आर जो रिजल्टेंट हमारा है, आर रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट, अगर ये दोनों हमारे पास क्या होगा, आपस में कैंसिल हो गया, मतलब बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा ही रिजल्टेंट के बराबर है। क्यों, ये दूसरे को तो आपने आपस में कैंसिल आउट कर रहा है, तो सिर्फ क्या बोल रहा है, बी कॉस थीटा, तो यही तो रिजल्टेंट है। ये वाला आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट, तो बी कॉस थीटा, तो यही ना रिजल्टेंट है। तो यहां से बोलेंगे कि ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा वो कितना होगा, बी कॉस, है ना, कॉस थीटा का मतलब 60 डिग्री है, और ये कितना हमारे पास हो गया, वो हमारे पास बन गया 10 न्यूटन बन गया। बात समझ में आया कि नहीं है, फिर से समझो। हम बोलेंगे कि देखो वो क्या बोला ये सपोज मान लो ये हमारे पास बन गया बी, है ना, ये बन गया बी, और ऊपर के डायरेक्शन में हमारे पास आर बन गया, ये हमारे पास बन गया ए। अब अगर ऐसा समझो कि रिजल्टेंट हमारा सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में आता है, इसका मतलब ऐसे समझो कि बी का दो कंपोनेंट कर, एक इधर करोगे तो कितना होगा, बी हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा, अरे कितना होगा, बी हमारे पास कितना बनेगा, बी हमारे पास बनेगा साइन थीटा, और एक इधर करोगे तो कितना होगा, बी हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा। अगर ये दोनों हमारे पास आपस में बराबर हो गया तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, बी कॉस थीटा, तो सिर्फ बी कॉस थीटा ही बचा है, मतलब रिजल्टेंट ही क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। इसलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर दिए हैं। तो यहां समझो कि बी का वैल्यू हम लोग यहां से आराम से निकाल सकते हैं, वो क्या हो सकता है, सुनिए। तो मॉड ऑफ हमारे पास बन गया बी, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये कितना बन गया हमारे पास, हो गया बी। तो मॉड ऑफ बी का बात अगर कहें तो ये इधर चला जाएगा तो कितना बनेगा, 20 न्यूटन बन गया। तो बी का वैल्यू हमारे पास कितना बन गया, 20 न्यूटन। अब हमें क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो सिंपल सा मतलब है यहां पे रख दो, तो ये कितना बन जाएगा, बी साइन 60 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए, है ना। तो बी हमें निकल गया कितना, 20, और यहां समझो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए। इसको अगर हम लोग काट देंगे तो कितना होगा, 10, है ना, 10√2, है ना, ये चीज हमारे पास कितना होगा, 10√3 इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए, ये चीज आया। तो बी का वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन, ए का वैल्यू कितना होगा, 10√2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें वो हमको क्या बोलता है, सुनो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी is perpendicular to A and its magnitude is equal to half of the magnitude of the magnitude of the B, then find out the angle between A and B। बोल रहा है कि दो हमारे पास वेक्टर है A और B, ठीक है, दो वेक्टर है A और B, उसका जो रिजल्टेंट है वो A के परपेंडिकुलर है और B के हाफ है। मतलब इससे समझो, बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर A और B, दो वेक्टर है, वो बोला है कि जो रिजल्टेंट हमारा है वो A के परपेंडिकुलर है और B के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बताइए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, वो चीज बताना है। देखिए इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, जब रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है तो सिचुएशन क्या है, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास बन गया ए वेक्टर, कोई सा भी ए वेक्टर है, अगर वी वेक्टर को हम यहां ऐसे मानते हैं तो ये जो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, दो वेक्टर के बीच में आता है। रिजल्टेंट जो होता है वो दो वेक्टर के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो अगर उसको 90 डिग्री होगा, वो कब पॉसिबल है, 90 डिग्री का मतलब होता है ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि ए वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, तब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक रिजल्टेंट हमारे पास ऊपर की तरफ आता है। इसका मतलब है ये सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन हमारे पास क्या होगा कि जो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। वो किस टाइप से होगा उस चीज को देखिए। हमने क्या किया, सुनिए, इसका सोल्यूशन का अच्छा अप्रोच क्या है, ये चीज बोलो कि मान लो कि ए वेक्टर हमारे पास कोई ए है, ये हमने माना ए वेक्टर। अब हमको पता है कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जो रिजल्टेंट हमारे पास है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और जो बी हमारे पास बन जाएगा वो ये बनेगा, ये बन गया हमारे पास बन गया बी। इन दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है। अब टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है, मान लो ये हमारे पास क्या बन गया 90 डिग्री और ये कितना बन गया हमारे पास हो गया थीटा। तो ये जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है, वो कब है, थीटा प्लस 90 थीटा, यानी बोलेंगे थीटा और प्लस हमारे पास क्या होगा 90। मतलब ऐसे समझो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर वो हमारे पास कितना है, वो बोलेंगे, है ना, वो बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन जाएगा थीटा प्लस हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। दिस इज ए एंगल बिटवीन टू वेक्टर।
अब हमको पता है कि अगर रिजल्टेंट वर्टिकल है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट हमारे पास कितना है, 0 है। कोई चीज वर्टिकल तभी आ सकता है जब हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब ऐसे समझो कि सिर्फ हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो तब होगा जब आप एक्स की तरफ नहीं जाओ। अगर हम सिर्फ ऊपर की तरफ जाएंगे वो तब पॉसिबल है जब इधर नहीं चल जाओ। अगर आप इधर भी जाओ ऊपर जाओगे मतलब दोनों के बीच में जाओगे। तो यहां समझो कि ये आर परपेंडिकुलर तब आया है जब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपोनेंट को तोड़ दो। अब देखो इसका हम लोग कंपोनेंट को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे वो चीज देखिए। तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक द कंपोनेंट। अगर हम लोग ब्रेक द कंपोनेंट बोलेंगे तो एक हमारे पास अगर देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर है। ये बन गया हमारे पास कोई आर वेक्टर है ना। अब ये जो बोलेंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर और बी वेक्टर का एक कंपोनेंट टूट दो। तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, जैसे बी है एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा होगा। तो यहां से बोलेंगे तो बी का मोड अगर बोले तो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास बन गया है ना बी कॉस थीटा। ये चीज हमारे पास कितना होगा, बी कॉस थीटा। और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना होगा, बी हमारे पास बन गया, बी हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा। तो ये होगा बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर। ये चीज हमारे पास है। तो हमको पता है ये दोनों आपस में बराबर हो गए तभी क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि मॉड ऑफ ए अगर हम लोग देखना चाहें है ना, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ बी इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया साइन थीटा। ये चीज हमारे पास आ गया कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब ये बोलेंगे कि ये जो अगर दोनों आपस में बराबर है मतलब सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बी कॉस थीटा बचा है। अगर सिर्फ बी कॉस थीटा बचा है यही किसके बराबर होगा, वही हमारे पास आर के बराबर होगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि बी हमारे पास बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ हमारे पास बन गया आर। अब हमको पता है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट हमारे पास है, जो रिजल्टेंट हमारे पास है वो बी के हाफ है। जो रिजल्टेंट हमारे पास है क्या है, वो बी के हमारे पास बन गया हाफ। तो ये b के हमारे पास बन गया हाफ है। तो अगर ये b के हमारे पास बन गया हाफ है, ये जैसे हमारे पास बन गया b इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा। और b के हाफ का मतलब क्या होगा, b का हमारे पास बन गया हाफ। अब यहां से अगर हम इसको काट दें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा अगर देखेंगे तो cos थीटा हमारे पास अगर देखेंगे तो कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। मतलब कितना होगा, cos थीटा 1/2। ये कब पॉसिबल है, cos थीटा 1/2 तभी पॉसिबल है, cos थीटा 1/2 तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री हो गया है ना। ये कब पॉसिबल है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, एंगल बिटवीन क्या है, थीटा प्लस में 90। मतलब क्या होगा, 60 प्लस में 90। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो गया हमारे पास हो गया। तो एंगल बिटवीन अगर हम बात करना चाहें, रिपोर्ट करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो हमारे पास होगा वो सिंपल सा मतलब क्या है, वो हमारे पास होगा थीटा प्लस हमारे पास बन गया 90। इसका मतलब ऐसे समझो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 प्लस में क्या होगा हमारे पास 90 मतलब कितना होगा 150। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया 150। तो इस टाइप के स्टेटमेंट वाइज जो अगर देखेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन से करने जाएंगे ना तो बहुत ही हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसका कंपोनेंट तोड़ के करेंगे तो आसानी से हमारे पास हो जाएगा, मतलब बहुत सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। अगला हमारे पास क्या बोलता है, सुनिए, बोलता है फाइंड द नेट फोर्स। अब इनमें हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स अगर हम इनमें निकालेंगे तो किस टाइप से निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो नेट फोर्स हमें निकालना है, नेट फोर्स निकालना मतलब है कि सारे फोर्स को ऐड कर दो। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, तो नेट फोर्स का सिंपल सा मतलब सोच से समझो कि एफ नेट हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए है ना, और हमारे पास क्या होगा बी, हमारे पास क्या होगा सी। यानी आप ए को जोड़ो फिर बी को जोड़ो और ये हमारे पास क्या होगा सी को जोड़ो, वही हमारे पास क्या बन जाए नेट। लेकिन इतना आसान हमारे पास नहीं है। अगर सिर्फ दो को जोड़ना होता तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन हमारे पास इतना आसान नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देंगे। मतलब इसको ब्रेक करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। देखिए इसको हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये और जो अगर बोले कि बी हमारा ऑलरेडी क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस में है, सिर्फ ए और सी को क्या करना है, ए और सी को ही क्या करना है आपको कंपोनेंट में टूट देना है। तो हम इसको ही क्या करते हैं, कंपोनेंट में टूटते हैं। तो देखिए हम लोग इसको कैसे कंपोनेंट में टूटते हैं। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि एक तो हमारे पास क्या होगा, यहां से देखें कि बी के तरफ तो एक हमारे पास होगा ही होगा। ये चीज अगर देखें तो बी के तरफ हमारे पास क्या होगा, बी के तरफ अगर देखें तो यहाँ पास बन गया बी, वो कितना होगा हमारे पास बन गया 8।
अब यहाँ समझो कि ए का कंपोनेंट ढूंढना है, तो ए का कंपोनेंट बोलेंगे तो cos थीटा sin थीटा, जैसे हम बोलेंगे tan√2 cos थीटा और sin थीटा। तो यहाँ से अगर बोलेंगे तो ये चीज हमारे पास कितना है, ये हमारे पास बन जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या होगा, ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास बन गया cos 45, और यहां से अगर बोले जाए तो हमारे पास क्या होगा, mod ऑफ a इंटू हमारे पास क्या होगा sin, हमारे पास बन गया 45। तो f cos 45 a sin 45 ये किसका है, ये हमने क्या किया कि इस चीज का कंपोनेंट कर दिया। यानी अगर हम ये चीज देखें कि सिर्फ अगर हम लोग इसका कंपोनेंट कर लें, किसका, a का कंपोनेंट, जैसे ये चीज हमारे पास है तो a हमारे पास ऐसा है ना, तो ये बन गया एक ऐसा जो कितना हमारे पास होगा tan√2। अब इसका कंपोनेंट तोड़ दो, एक इधर तोड़ोगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा tan√2 इंटू हमारे पास क्या होगा, इंटू हमारे पास होगा cos 45। इसका मतलब ऐसे समझो कि tan√2 cos 45 का मतलब क्या 1/√2, इसको करेंगे तो कितना हमारे पास बन गया 10। ये चीज हमारे पास क्या है 10, यानी cos 45 cos sin 45, है ना। अब यहां से बोलेंगे एक कंपोनेंट हमारा इधर होगा, ये चीज हमारे पास कितना होगा, वो होगा ए हमारे पास बन गया ए साइन थीटा। तो मॉड ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, बन गया साइन, हमारे पास क्या होगा साइन थीटा। तो यहां से बोलेंगे साइन थीटा की जगह पे क्या होगा 45 है ना, साइन 45 हो गया। ए के जगह पे कितना है, ए हमारे पास अगर देखें tan√2 है, ए के जगह पे अगर देखेंगे तो कितना होगा tan√2। तो ए के जगह पे tan√ साइन 45 का मतलब कितना होगा 1/√2। इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना गया, हमारे पास बन गया 10। मतलब ए को अगर देखें तो वो क्या 10x में है और 10y में है। अब ये तोड़ लिए, अब हमें क्या करना है, सी को ब्रेक करो। अगर सी को हम लोग ब्रेक करना चाहें तो कैसे होगा, सुनिए। तो सी हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, तो सी हमारे पास कितना बन गया, सी हमारे पास देखेंगे तो 10 है। अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ो, एक हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सिस और एक हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। तो एक cos थीटा और एक sin थीटा, तो क्या होगा सी cos थीटा सी sin थीटा। तो सी cos थीटा अगर हम लोग देखना चाहें वो हमारे पास क्या होगा सी, है ना, मॉड इंटू हमारे पास क्या होगा cos, है ना 53 डिग्री, है ना। तो ये कितना होगा हमारे पास होगा cos 53 डिग्री। तो ये होगा सी 50 डिग्री, यानी सी cos 53 डिग्री। और यहां से अगर बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा सी, है ना, हमारे पास बन गया, है ना, sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री। तो ये हमारे पास अगर सी cos 53 sin 53, cos 53 और sin 53, इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो हम लोग कैसे होगा, तो सी तो हमारे पास वैसे ही वैल्यू है, सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, वो बन गया हमारे पास बन गया 10, है ना। और cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 3/5 हो गया। इसका मतलब अगर देखें तो कितना हमारे पास बन गया 6 हो गया। अगर इसको तोड़ना चाहें तो सी का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 10, है ना, यानी 10 हो गया। sin 53 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 53 का वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो वो सिंपल सा होता है 4/5 हो गया। तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो कितना बन गया हमारे पास बन गया आई। अब हमको नेट जोड़ना है, हमें क्या करना है, नेट जोड़ना है। देखो कैसे कैसे जोड़ते हैं। तो नेट अगर जोड़े तो सबसे पहली बात बी, तो बी वाला हमारे पास क्या होगा एज इट इज यहीं पे रखा दो, है ना। तो बी वाला हमारे बन गया 8 इधर हो गया, यानी 8 इधर हो गया। अब हमने क्या किया, इसका जो तोड़े हो तो इसको तोड़ेंगे तो एक 10 इधर है 10 उधर है, मतलब अगर ए का देखें तो 10 इधर 10 उधर, मतलब हम ये बोलेंगे कि ये हमारा कितना हो गया 10 इधर और एक हमारे पास हो गया 10 ऊपर। ये चीज आ गया, यानी ए का काम हो गया। ये कितना होगा बी और ए का काम होगा हमारे पास होगा सी। तो सी को अगर देखें तो एक हमारे पास इधर एक हमारे पास इधर, तो इधर कितना है, इधर अगर देखें तो इस डायरेक्शन में देखें तो एक हमारे पास क्या होगा सी इधर भी है, और नीचे के डायरेक्शन में कितना है, नीचे के डायरेक्शन में अगर देखें तो बन गया 8 बन गया। ये चीज हमारे पास है। अब नेट निकालो, देखो कैसे, फिर से समझ लो। हमें बोलेंगे कि जैसे बी, तो बी तो हमारे पास हमेशा पहले क्या है, पहले से ओरिजेंटल में है, तो बी हमारे पास पहले से ओरिजेंटल पे। ए हमारे पास ऐसा, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो इसको जैसे तोड़ते हैं तो 10 हमारे पास क्या ओरिजेंटल में और 10 हमारे पास क्या बन गया वर्टिकल में। और ये जो सी है इसको अगर तोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होता है, इधर तोड़ेंगे तो कितना होगा 6, होरिजेंटल में आ गया 6 और वर्टिकल में कितना गया 8। तो यहां समझो चारों को हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों को ऐड कर दिया। तो एक 8 इधर है और हमारे पास क्या होगा 60 इधर है। मतलब अगर अगला स्टेप अगर हम लोग देखना चाहें तो कितना होगा 10 और 6 कितना होगा हमारे पास, अगर देखें तो 16 और इधर कितना होगा हमारे पास बन गया 8, है ना। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमारे पास कितना है, ऊपर की तरफ अगर देखें तो 10 और नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास कितना बन गया 8। अब ऐसा समझो ऊपर है 10 नीचे है 8, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट हमारे पास होगा 2 ऊपर, ये है 10 ये है 8, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा ऊपर। तो अगर हम लोग बात करना चाहें रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा 2 आएगा ऊपर, ये बोलेंगे 8 इधर है और 60 हमारे पास उधर है। मतलब अगर हम बोलना चाहें कि 8 हमारे पास क्या होगा, 8 हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा, तो एक हमारे पास हो गया 2, एक हमारे पास हो गया 8। अगर इन दोनों के बीच के एंगल हमारे पास कितना होगा, इन दोनों के बीच के एंगल अगर देखेंगे तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि दो वेक्टर को जोड़ना है। तो दो वेक्टर का अगर हम लोग को रिजल्टेंट निकालना चाहें, यानी मैं बोलूंगा एफ नेट अगर निकालना चाहें, तो सिंपल सा मतलब हम क्या निकाल सकते हैं,
रिजल्टेंट निकालना चाहे तो मॉड ऑफ रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है तो दो वेक्टर का एडिशन करना है। तो दो वेक्टर का एडिशन अगर बोले तो कितना होगा, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 8 वेक्टर का स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा 2, है ना। हमारे पास हो गया 8 इंटू हमारे पास होगा 2 और cos थीटा cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू अगर देखें हम लोग तो कितना हमारे पास बन गया 0। तो cos 90 वैल्यू हो गया 0। तो r का जो हमारे पास मॉड आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुनिए ये तो हमारे पास बन गया पूरा 0। ये कितना होगा 2 का स्क्वायर, है ना। ये कितना होगा 4 और हमारे पास होगा 8 64 यानी कितना होगा 64, है ना। तो कितना होगा 68 हो जाएगा। तो अगर रिजल्टेंट अगर देखें तो रूट के अंदर कितना होगा 68 हो जाएगा। ये चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, इसको आपने क्या किया, इसका ये है कि जो आपने ए और सी को ब्रेक किया है दैट इज ए मोर इंपॉर्टेंट, कि इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं और इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है इस टाइप का। अब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये आप इस चीज आपको कर लीजिएगा, है ना। और कोई क्वेश्चन है, ये चीज हमारे पास आया, ये चीज देखिए। अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। इसको सोचने कैसे करना है। तो सिंपल से मतलब जैसे उसको किया था ना वैसे इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहली बार इसको करने का तरीका क्या है, हमको क्या निकालना है, हमको नेट फोर्स निकालना है, फाइंड द नेट फोर्स। अब इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस चीज को हम लोग इस तरह कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की तरीका को ढूंढते हैं, है ना। तो इसको कैसे करेंगे ये चीज देखिए। तो इसका बेसिक टेक्निक हमारे पास ये है, क्या है उस चीज को देखिए। सबसे पहला वाला फोर्स को अगर देखें तो सबसे पहला वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ फोर्स हमारे पास कितना होगा, F1 फोर्स जो हमारे पास अगर देखोगे, है ना। तो अगर हम बोलेंगे F1 फोर्स अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, F1 फोर्स अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास कितना है 10 न्यूटन है। F1 फोर्स हमारे पास हो गया 10 न्यूटन। तो एक फोर्स का काम हो गया। दूसरा अगर देखें तो इससे कितना बना रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है। तो जो सेकंड फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है। तो सेकंड फोर्स अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, सेकंड फोर्स अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल से हमारे पास 60 डिग्री बना रहा है। तो सेकंड फोर्स हॉरिजॉन्टल से हमारे पास कितना बन गया 60 डिग्री बना रहा है। वो कितना हमारे पास हो गया, वो हमारे पास बन गया F2। तो F2 अगर हम लोग बात करना चाहें तो कितना हमारे पास बन गया 10 न्यूटन हो गया। तो F1 हमारे पास होगा 10 न्यूटन, F2 हमारे पास होगा 10 न्यूटन। और हम बोलेंगे इस लाइन से वो क्या हो, इस लाइन से वो 60 डिग्री बनाता है। अब इसको समझने की कोशिश है कि ये लाइन हमारे पास देखेंगे तो ये अगर लाइन हमारे पास है, ये वाला सीधी लाइन है, तो ये वाला जो सीधी लाइन है वो कितना बनाता है, हम लोग बोलेंगे वो हमको 60 डिग्री बनाता है। जैसे ये वाला पर लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, इसको कैसे सोचना है उसको समझिए, है ना, है ना। कि ये जो हमारे पास हो गया थर्ड वेक्टर, इस लाइन से वो कितना बना रहा है 60 डिग्री। ये चीज हमारे पास है। अब ऐसे समझिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास बन गया फर्स्ट वेक्टर, है ना। तो ये बन गया हमारे पास बन गया फर्स्ट वेक्टर। और जो सेकंड वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता है, हॉरिजॉन्टल से बोलेंगे 60 डिग्री बनाता है। मतलब कितना बन गया। और जो सेकंड तो थर्ड वेक्टर हमारे पास है, जो हमारे पास बन गया थर्ड वेक्टर, वो इससे 60 डिग्री बनाता है। मतलब इससे वो कितना बना रहा है, इससे वो 60 डिग्री बना रहा है। अब ऐसे समझिए, हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मतलब है, तो ये 60 है। अगर हम यहां से एक लाइन को खींच दे तो ये कितना बना जाएगा 60। अरे भाई ये है ऐसे, ये ऐसे, तो ये वाला सीधा लाइन जा रहा है, इससे वो 60 बना रहा है। मतलब ये 60 है तो ये 60। हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में अगर देखें तो हमारे पास बनता है 90 डिग्री। तो ये होगा 60, ये कितना बन गया 30। हमको पता है इनके बीच में कितना होगा 60 डिग्री। मतलब ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया 30 डिग्री। बात समझ में आया। जैसे ये है 60 तो ये भी 60। अब इससे और इसके बीच में कितना हमारे पास हो गया 60 डिग्री। अगर हम एक वर्टिकल लाइन यहां से खींच दे, एक वर्टिकल लाइन यहां से खींचेंगे तो ये कितना होगा, आधा आधा में कट जाएगा। ये कितना होगा 90 और ये कितना होगा 60। तभी तो ये 60 और ये कितना होगा 90, तभी तो मिलकर बनेगा 90। इसका मतलब ऐसे अगर ये हमारे पास हो गया 30 तो इसका मतलब ये भी होगा 30। क्यों, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री है, तो ये 30 तो ये भी 30। इसका मतलब ऐसे समझो कि वर्टिकल से जो थर्ड फोर्स है वो कितना लगाता है, वो हमारे पास बनता है 60 डिग्री 30 डिग्री। तो यहां समझो वर्टिकल से कितना बनाते हैं, बनेगा 30 डिग्री। ये भी कितना होगा, हमारे पास बन गया 10 न्यूटन। अब ऐसा समझो आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों, एक तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसे है ना। पीछे वाला क्वेश्चन देखो कि एक ऑलरेडी हमारे पास का हॉरिजॉन्टल है और दो हमारे पास हो गया एंगल, है ना। यहां से समझो एक हमारे पास का ऑलरेडी इस ऐसे है और दो हमारे पास एक ऐसे एक ऐसे। अब इसको क्या करना है, आप लोग को ब्रेक कर लेना है। मतलब इन दोनों को ब्रेक कर लो और इसमें क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का आने वाला है, वो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा वो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर देखेंगे कि दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, इस चीज को देखने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।